हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और बेहतरीन पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जनरेटिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। कल हम लोगों ने दोस्तों कवर किया था जनरेट्रिक्स क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है। आज हम सीखेंगे कि उन जनरेट्रिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स की हेल्प से कैसे हम डिफरेंट सर्फेसेज ऑब्टेन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए करते हैं लेक्चर की शुरुआत विद माय लिटिल इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ गौरव बाबू, आई एम योर वीलव्ड एजुकेटर एंड मैं गेट और ईएससी की फील्ड में पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ और मैकेनिकल एंड सिविल ब्रांच के अंदर मेजर सब्जेक्ट्स को डील करता हूँ। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे जाके। ठीक है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरे फेसबुक पेज का। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट है आई एम गौरव बाबू। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों मेरे पर्सनल अकाउंट्स हैं फेसबुक और इंस्टा के, तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। नीचे आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, आप हमारी वीडियोस को देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी एक क्वेरी आती है कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, टेस्ट पेपर चाहिए। ठीक है, तो वो टेस्ट पेपर, वो पीडीएफ्स आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल जीबी लाइन्स पे। इसका लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काइंडली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट, फ्री वीडियोस, बहुत सारे फ्री चीज़ आपको मिलने वाली हैं। तो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड एंड इसको जाके आप लोग क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट, गेम अकेडमी का पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है गेम अकेडमी का, दिस इज़ नॉट माइन, जो कंपनी है उसका। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, क्विजेज होते हैं, हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे इसमें डालते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको और ज्वाइन करनी है, एक तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन करना है, और इसके अलावा गौरस अकेडमी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर का फेसबुक पेज आपको ज्वाइन करना है, ताकि आप उस पर्टिकुलर क्विज में पार्टिसिपेट कर पाएँ। यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। यू विल बी गेटिंग द अपडेट्स रिगार्डिंग अवर वीडियोज़ एंड एवरीथिंग। सो काइंडली ये दोनों चीज़ों को बेटा आप लोग क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों, आपने तैयारी कर ली, फॉर एग्जाम्पल आप गेट की तैयारी कर रहे हो, तैयारी आपके अकॉर्डिंग हो चुकी है। अब तैयारी में गलतियां कहाँ हो रही हैं, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ आप प्लस माइनस की मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ आप यूनिट्स की मिस्टेक कर रहे हो, वो सारा आपको बताएगा टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, गेम अकेडमी ने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है फॉर द गेट 2023 मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में। जाके एक बार एक्सेस करिए हमारे पोर्टल पे। और ये जो टेस्ट सीरीज है इसके बारे में मैंने सामने देखा हुआ है कि इसमें टोटल 63 टेस्ट हैं, 30 फुल सिलेबस हैं, 4 मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट हैं और 29 टॉपिक वाइज टेस्ट है। और मात्र जो प्राइस है वो 799 दोस्तों, वो भी 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। तो एक काफ़ी अच्छी डील है दोस्तों। यही गेम अकेडमी का सपना भी है कि हमें सस्ती एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचानी है। मार्केट में जो टेस्ट सीरीज के प्राइस हैं वो काफ़ी हाई हैं, 2-2, 2,500 हज़ार की टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको मिल रही है, और मैंने ऑलमोस्ट 1/4 कीमत पे इसको रखा हुआ है। तो जाके बेटा एक बार देखो। और इफ़ यू आर माई स्टूडेंट, अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करिएगा, मैं आपको एक कूपन कोड भी दे दूंगा जिससे आपका थोड़ा सा इसमें और पैसा बच जाएगा। ठीक है, तो वो स्टूडेंट जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं फिर पिछले प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो उन लोगों के लिए मैं ये थोड़ी सी सहूलियत कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, बाकी मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर अभी दिया नहीं दिया, देता हूँ अभी। तो देखो जरा बाकी कैसे ज्वाइन करना है गेम अकेडमी की टेस्ट सीरीज को। सबसे पहले gameacademy.in पे जाइए, इस तरह का वेबसाइट पेज खुल के आएगा, उसमें फिर टेस्ट सीरीज का ऑप्शन होगा, उस टेस्ट सीरीज पर क्लिक करिए एंड देयर आफ्टर वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा इस वाले पेज पे। और यहाँ पे आपको साइन अप करना है, उसके बाद टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करनी है और पेमेंट कर देना है। HPCL की भी टेस्ट सीरीज है, SSC JEE की भी टेस्ट सीरीज है, तो एक बार जाके दोस्तों एक्सप्लोर करिए, डेफिनेटली बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाला है। और वन मोर थिंग, ये जो टेस्ट सीरीज हमने डिजाइन करी है ये बिल्कुल गेट के पैटर्न पे है, जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, आपका टोटल ओवरऑल एनालिसिस वहाँ पे मिलेगा, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, एवरीथिंग इज देयर। और इन केस कोई क्वेरी आपकी सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया हो, उस पर आप क्लिक करके अपनी क्वेरी को रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ ऐसे लर्नर्स जो मोबाइल से चीज़ें देखना चाहते हैं, मोबाइल से पढ़ाई करना चाहते हैं, आई मीन जो टेस्ट सीरीज है या लाइव क्लासेस है उनको मोबाइल के थ्रू देखना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गेम अकेडमी। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर देना है। अगर इन केस ऐप नहीं दिख रहा, वहाँ पे दिखेगा वैसे, इन केस नहीं दिख रहा तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करो और डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ अब आपको कोई क्वेरी रह जाती है, कोई टेक्निकल क्वेरी है, टेस्ट सीरीज रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप इन 2 कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑफिस आवर्स में। ऑफिस आवर का मीनिंग क्या है? मॉर्निंग में 10 बजे से 6 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल हमें छोड़ सकते हैं। इन केस आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हो रही है इन एनी केस, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं बेटा, आप डायरेक्टली फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं इन नंबर्स पर। ठीक है,
ये डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं बेटे, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी हेल्प की जाएगी, हर हालत में हेल्प की जाएगी, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी स्टे ट्यून्ड विद अस, बहुत कुछ दोस्तों लेके आने वाला हूँ आपके लिए। समय के साथ साथ धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं और बहुत कुछ आपको मैं देने वाला हूँ, बस आपको मेरे साथ बने रहना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। एंड मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले बताना चाहूँगा, ये जो वीडियो आप देख रहे हो दोस्तों, ये लाइव वीडियो नहीं है, ये रिकॉर्डेड है, ओके। क्योंकि हम लोग थोड़ा शिफ्टिंग कर रहे हैं, नया स्टूडियो सेटअप वगैरह चल रहा है, तो यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग चल रही है, ठीक है। अतुल सर की क्लास भी इसीलिए होल्ड पे है अभी, तो ये रिकॉर्डेड क्लास है, मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा, माफ़ी चाहूँगा। बट लेक्चर में अंत तक बने रहना, जो मज़ा आ जाने वाला है ना, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको आज देने वाला हूँ, मज़ा आ जाएगा, बस फोकस सामने रखना है, ठीक है। सो आइए करते हैं शुरुआत। तो यस्टरडे वी हैव कवर्ड, हम कल कवर कर चुके हैं, क्या कवर कर चुके हैं बेटा, हम जेनरेट्रिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स कवर कर चुके हैं कि जेनरेट्रिक्स होती क्या है, जेनरेट्रिक्स होती क्या है एंड डायरेक्ट्रिक्स होती क्या है। जेनरेट्रिक्स होती क्या है, डायरेक्ट्रिक्स होती क्या है, हमने कल कवर कर लिया था। लाइन जनरेटेड बाय कटिंग मोशन इज कॉल्ड जेनरेट्रिक्स, व्हाइल द लाइन जनरेटेड बाय फीड मोशन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये हम कल कवर चुके हैं, कैसे कैसे बनी थी हमने कल सीख भी लिया है। टर्निंग में हमने सीखा था कि जो हमारी जनरेट्रिक्स होती है वो सर्कल होती है और डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक था। फिर हमने शेपर में सीखा था, शेपिंग वाले ऑपरेशन में, कि जनरेट्रिक्स स्ट्रेट लाइन होती है और डायरेक्ट्रिक्स भी स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। इसके अलावा हमने ड्रिलिंग में सीखा, ड्रिलिंग में क्या सीखा था कि जो हमारी जनरेट्रिक्स है वो सर्कल है और डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन है। आज हम सीखेंगे कि इन दोनों की हेल्प से सरफेस कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो सरफेस जनरेशन। और माय डियर फ्रेंड्स, गेट में, पीएसयूज में, बहुत सारे एग्जाम्स में, जेईई के एग्जाम्स में ये पूछा गया है, इसलिए प्लीज बने रहें लेक्चर के अंत तक, क्योंकि लेक्चर के अंत में मैं कुछ क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जहां पे ये पूछे गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए करते हैं शुरुआत। एक और चीज, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, छोटा सा टॉपिक है जो बहुत काम में आने वाला है। आप अपने पूरे मेटल कटिंग के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर बहुत बार आप एक वर्ड सुने होंगे, फॉर्म टूल। क्या सुने होंगे? फॉर्म टूल। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं फॉर्म टूल से, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा और देखेंगे सरफेस कैसे बनेगी। फॉर्म टूल, फॉर्म टूल क्या होता है? कई बार आप इस वर्ड को सुनेंगे, फॉर्म टूल, फॉर्म टूल। आगे चल के जो क्वेश्चंस भी आए हुए हैं इसके ऊपर कि फॉर्म टूल क्या भला है भाई, या इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है फॉर्म टूल क्या होता है। तो बहुत आसान है। फॉर्म टूल वो टूल है, ध्यान से सुनेंगे, जिसकी फॉर्म टूल वो टूल है जिसका शेप वर्कपीस अटेन कर ले। क्या कह रहे हो गौरव सर, उड़ गए तो ऊपर से? सुनो दोबारा। ऐसा टूल, मतलब जैसा टूल, दोबारा सुना, जैसा टूल वैसी सरफेस अगर वर्कपीस पे आ रही है, जैसा टूल का शेप या टूल की कटिंग एज का शेप, दो चीजें इसमें, जैसा टूल का शेप या टूल की कटिंग एज का शेप, और अगर वही सेम चीज वर्कपीस पे ऑब्टेन हो जाए, उसको बोलते हैं फॉर्म टूल। क्या बोलते हैं? फॉर्म टूल। ध्यान दें कैसे, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं, प्लीज फोकस सामने रखेंगे, फोकस प्लीज सामने रखेंगे। अभी आप बोलेंगे सर अब मैं समझ गो भाई, ठीक है। ये वाली स्टोरी पता आप लोगों को, अब मैं समझ गो भाई वाली? नहीं पता, बताऊंगा। तो लेट्स से कि लेथ मशीन ही है और लेथ मशीन पे हमने एक सिलेंड्रिकल वर्कपीस को लगा दिया है। ध्यान देना मेरे बच्चों, ये हमारा एक सिलेंड्रिकल वर्कपीस है, प्लीज फोकस सामने, लेथ मशीन के चक में लगा हुआ है, ठीक है। और ये रोटेट करेगा ऐसे करके, है ना, अपने एक्सिस के अबाउट घूमेगा। इसको हमने आरपीएम दे दिए कुछ। अब ध्यान देना बेटा, नीचे टूल है इस जगह पे। टर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, टर्निंग में जो टूल होता है ऐसे करके उसको इधर लेके आते हैं। दिस इज कॉल्ड द एक्सियल फीड, क्योंकि ये हमारे मशीन का एक्सिस होता है बेटा, है ना, इसको मशीन एक्सिस बोलते हैं। लेथ मशीन में ये चक होगा इस जगह पे, चक के अंदर ये वर्कपीस लगा हुआ है, राइट और रॉन्ग। अब मशीन पूरी लंबी होती है, तो ये लेथ मशीन का एक्सिस कहलाता है, ठीक है। तो ये एक्सिस है, ये लेथ मशीन का एक्सिस है ना, और वर्कपीस का भी एक्सिस है, कॉमन सेंस ही बात है। अब चूंकि टर्निंग में बात करूं मैं, तो हमारा जो टूल होता है वो एक्सिस के अलोंग चलता है, एक्सिस के पैरेलल चलता है, इसीलिए इस वाली फीड को बोलते हैं एक्सियल फीड। क्या बोलेंगे इसको हम? एक्सियल फीड। एक चीज नोट करें बेटा, एक्सियल फीड। टर्निंग में हम लोग एक्सियल फीड देते हैं, रोटेशन वहीं की वहीं हो रहे हैं, वर्कपीस कहीं नहीं जा रहा, लेकिन टूल जा सकता है, टूल इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ध्यान देना,
टूल को हम इधर भी भेज सकते हैं, जी हाँ, उस ऑपरेशन को फेसिंग बोला जाता है, आगे बात करेंगे। तो अगर मैं टूल को इधर लेके आ रहा हूं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एक्सियल फीड, क्योंकि एक्सिस के अलोंग है। अगर मैं टूल को इधर लेके जा रहा हूं, वो फेसिंग ऑपरेशन होता है। फेसिंग ऑपरेशन में टूल ऐसे चलता है बेटा, ध्यान देंगे, फेसिंग ऑपरेशन में टूल यहां से अंदर की तरफ जाता है। वर्क पीस की ये क्या है, वर्क पीस की रेडियस है ये, है ना, दिस इज द रेडियस ऑफ द वर्क पीस। ये रेडियस होगी कि नहीं होगी, टोटल डायमीटर हो गया ये, यहां से लेके यहां तक ये डायमीटर है, तो सेंटर तक क्या बना, ये रेडियस बना। इफ दिस इज द डायमीटर तो दिस इज रेडियस, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर मैं टूल को इधर ना लाके इधर ले जाऊं, अंदर की तरफ, मतलब रेडियस की तरफ, रेडियस की तरफ ले जाऊं, ये टूल को मैं यहां से अंदर की तरफ ले जाऊं, तो भी मेटल कटता है बेटा, जिसको हम फेसिंग ऑपरेशन बोलते हैं। तब भी मेटल कटता है, जिसको हम फेसिंग ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फेसिंग ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, एक्सियल फीड नहीं देते हैं, सेम मशीन पे, सेम वर्कपीस पे, सेम टूल के साथ क्या करते हैं, फीड को इस डायरेक्शन में ना ले जाके इधर ले जाते हैं। तो ये डायरेक्शन कौन सी है बेटा, दिस डायरेक्शन इज रेडियस डायरेक्शन, रेडियस वाली डायरेक्शन, रेडियस की तरफ है। दैट इज वाई इस डायरेक्शन वाली फीड को बोलते हैं रेडियल फीड। क्या बोलते हैं, रेडियल फीड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस फीड, इसको क्रॉस फीड भी बोला जाता है, ठीक है बेटा। तो एक तो हो गया एक्सियल फीड, एक हो गया क्रॉस फीड या रेडियल फीड। क्लियर हुआ, ये फीड के बारे में मैंने बात कर ली ना। बात कर रहे थे हम फॉर्म टूल की, तो बेटा ये फॉर्म टूल नहीं है, माइंड इट प्लीज। टर्निंग टूल एक फॉर्म टूल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जैसा इसका शेप है वैसा वर्कपीस पे नहीं आता। इसका शेप देखा, इसकी कटिंग एज बिल्कुल स्ट्रेट है, वो वर्कपीस पे कुछ और ही शेप बन रही है, वर्कपीस पे केवल डायमीटर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्म टूल नहीं है। फॉर्म टूल क्या है फिर गौरव सर, तो देखो बेटा फॉर्म टूल समझाता हूं मैं, अब फोकस सामने रखना। तो उम्मीद करता हूं रेडियल फीड समझ में आ गया होगा। अब फोकस सामने रखेंगे और देखेंगे फॉर्म टूल का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉर्म टूल। सो सी माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक टूल लेने जा रहा हूं जो कि यहां पे है, और उस टूल का शेप कुछ इस तरह से, फोकस रखेंगे सामने प्लीज। ये लाइक दिस, ठीक है, ये हमारा टूल है। और इस टूल की ये क्या है बेटा, ये है कटिंग एज। कटिंग एज की शेप को जरा ध्यान देंगे, कटिंग एज है बेटा ये ना, वो एज जिससे कटिंग होगी। तो दिस द कटिंग एज ऑफ द टूल, दिस वन। तो ये कटिंग एज हो गई, लिख देता हूं मैं, कटिंग एज, कटिंग एज ऑफ टूल। अब मैं क्या करूंगा, इधर वर्कपीस हमारा एन आरपीएम से घूम रहा है, और इधर से ये जो टूल है कटिंग टूल, इसको मैं रेडियल फीड देने वाला हूं। क्या देने वाला हूं, रेडियल फीड। तो मैं इसको इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा, रेडियस की तरफ। तो जैसे ये रेडियस की तरफ जाएगा, ध्यान देना बेटा, मजा आने वाला है। जैसे ही ये रेडियस की तरफ जाएगा, व्हाट विल हैपन, ये वर्कपीस से टकराएगा, और जैसे ही वर्कपीस से टकराएगा, ये कटिंग एज क्या करेगी, कटिंग करेगी। अब इमेजिन करते हैं जरा कटिंग कैसे हो रही है, ध्यान दे बेटा प्लीज, फोकस सामने, आपका सबका फोकस सामने। मैं इसको अंदर लेके गया, रेडियल फीड मैंने दिया, अब जैसे ही मैं इसको इधर लेके आऊंगा, उधर वर्कपीस घूम रहा है बेटा, ध्यान दें प्लीज, उधर वर्कपीस घूम रहा है, राइट। अब जैसे ही ये कटिंग एज इससे टकराएगी, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, अरे वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। सामने देखो क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या ये वर्कपीस कुछ इस तरह से कट जाएगा, जल्दी बताओ, क्या उसमें कुछ इस तरह का एक ग्रूव टाइप का बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जल्दी बताओ, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अरे भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। तो क्या देखा मैंने भाइयों बहनों, मैंने देखा कि जैसा जैसा कटिंग एज का शेप है वैसा ही वर्कपीस पे ऑब्टेन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, जो शेप कटिंग एज का है वही वर्कपीस पे आ गया। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फॉर्म टूल। तो जैसा कटिंग टूल, कटिंग एज का शेप, या जैसा कटिंग टूल का शेप, वही सेम शेप वर्कपीस पे अगर ऑब्टेन हो जाए, वही सेम फॉर्म वर्कपीस पे अगर ऑब्टेन हो जाए, तो ऐसे टूल को बोलते हैं फॉर्म टूल। क्लियर हुआ, यानी जो वर्कपीस का फॉर्म है, फॉर्म तो मतलब समझते हो, फॉर्म मतलब फॉर्म इज द सिनोनिम ऑफ शेप। तो जो वर्कपीस का फॉर्म है, सॉरी टूल का जो फॉर्म है, सॉरी जो टूल का जो फॉर्म है, वही फॉर्म अगर वर्कपीस पे ऑब्टेन हो जाए, उस ऐसे टूल को बोला जाता है फॉर्म टूल। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, राइट। यही हमारा बेटा ये जो टॉपिक है, ये आगे हमारे सरफेस को समझने में बहुत हेल्प करेगा। एम आई क्लियर अप टू हियर, काइंडली रिप्लाई प्लीज। अरे रिप्लाई तो ले ही नहीं पाऊंगा, रिकॉर्डेड क्लास है, बट स्टिल आई अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
मैं हो सकता है अब कमेंट में लाइव आ जाऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप इसको देख लेना, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जांपल लेते हैं, फटाफट से देखो, हरी अप, एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। लेट्स से ये मेरा कटिंग टूल है, दिस इज द कटिंग टूल, और दिस इज द कटिंग एज। दिस टाइम कटिंग एज कुछ इस तरह की है, इमेजिन करो, कटिंग एज कुछ इस तरह की है, दिस इज द कटिंग एज हियर। कटिंग एज। अब क्या होगा बेटा, लेट से हमारा सिलिंड्रिकल वर्कपीस था और मैंने इस कटिंग एज को रेडियल फीड दे दिया, और ये वर्कपीस में क्या करेगा, ध्यान दें, इस बार वर्कपीस, भाइयों बहनों, क्या वर्कपीस, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा, जल्दी बताएं मुझे, क्या इस बार वर्कपीस कुछ ऐसा दिखाई देगा? इमेजिन करो अगर कोई सिलिंड्रिकल वर्कपीस था, आपने इस तरह से उस पर कटिंग करनी थी, तो ये अंदर घुस गया और ऐसे करके मेटल को काट दिया, ये ऐसे ऐसे घूम रहा था, इमेजिन करो लाइक दिस। दिस इज व्हाट, इसको हम बोलेंगे फॉर्म टूल कटिंग। क्या बोलेंगे? फॉर्म टूल कटिंग। तो आप देख पा रहे हैं जैसा शेप कटिंग एज का है, या मैं बोलूँ जैसा शेप टूल का है, वैसा ही शेप वर्क पीस पे ऑब्टेन हो रहा है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड फॉर्म टूल। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, है ना। और समझ में अगर आ रहा है तो बेटा लाइक शेयर ठोकते जाओ, बच्चों को जोड़ते जाओ, भैया बहुत बड़े लेवल पर जाने वाला है हम लोग, प्लीज। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं ऐसा मेटल कटिंग पढ़ाऊंगा, ऐसा मेटल कटिंग पढ़ाऊंगा कि इधर से बेरोजगार इंजीनियर डालो, उधर से बेहतरीन इंजीनियर निकालो। आ रही है बेटा बात समझ में? आ रही है बात समझ में? ऐसी इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा कि यहां से बेरोजगार इंजीनियर डालो और वहां से रोजगार वाले इंजीनियर निकालो। बात समझ में आ रही है? प्लीज इस बात को रिकॉर्ड कर लो, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि सरफेस कैसे जनरेट होगी। आइए दोस्तों करते हैं शुरुआत। बहुत आसान है, बहुत आसान है। एग्जांपल लेते हैं सरफेस जनरेशन के लिए। सबसे पहले प्लीज हेडिंग डालेंगे अब, सरफेस जनरेशन। सरफेस जनरेशन ना, सरफेस जनरेट हम किससे करने वाले हैं? जेनरेट्रिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स से, ठीक है। किससे करने वाले हैं सरफेस जनरेट हम? जेनरेट्रिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स से, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। आज से जनरेट्रिक्स को हम जी बोल देंगे, मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम में जनरेट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं जी बोलूंगा और डायरेक्ट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं डी बोलूंगा। कोई दिक्कत किसी को? नाउ अब सरफेस जनरेट करने के कई सारे तरीके होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कई सारे तरीके होते हैं। तो लिखो इसमें सरफेस जनरेशन, लिखो सरफेस जनरेशन विद द हेल्प ऑफ जनरेट्रिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। सरफेस जनरेशन with the help of generatrix and directrix can be done by 4 ways. Can be done by 4 ways. Surface generation with the help of generatrix and directrix is done by 4 ways. 4 तरीके से हम कर सकते हैं, 4 ways। यानी सरफेस को जनरेट करने के 4 तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ट्रेसिंग। हम ट्रेस करेंगे अपनी जनरेट्रिक्स और डायरेक्ट्रिक्स को, और ट्रेस करते करते अपने आप ही एक सरफेस बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, क्यों बन जाएगी, कब बन जाएगी? पेशेंस रखना है बेटा, ठंड पानी है बेटा, है ना। सब कुछ सिखाऊंगा। नेक्स्ट इज फॉर्मिंग। ये मेटल फॉर्मिंग नहीं है, प्रोसेस का नाम फॉर्मिंग है। कैसे है बताऊंगा अभी, वो भी समझाऊंगा, पेशेंस रखना थोड़ा।
ये वो वाला नहीं है, जीरो प्रोसेस नहीं है, वहां मत पहुंच जाना। फॉर्मिंग नाम दिया गया प्रोसेस को, मतलब सरफेस जनरेट करने वाले प्रोसेस का नाम है फॉर्मिंग। नेक्स्ट इज टेंजेंट ट्रेसिंग, टेंजेंट ट्रेसिंग, एंड द लास्ट वन इज जनरेशन। इन 4 प्रोसेसेस के थ्रू हम सरफेस को जनरेट करेंगे, ठीक है। इन 4 प्रोसेसेस में से मेरे बच्चों प्लीज फोकस आपका सामने, हमें जो पढ़ना है बेसिकली वो ट्रेसिंग पढ़ना है। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा सारे, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेसिंग। प्लीज माइंड इट प्लीज, यही हमें एक्चुअली ज्यादा देखना है, क्योंकि उससे आगे अगर हम जाते हैं तो थोड़ा लेवल हाई हो जाता है, जो कि इंजीनियरिंग स्कोप से बाहर निकल जाता है, ठीक है। इन जनरल फॉर्मिंग भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी के दोनों थोड़ा सा लेवल से बाहर है, तो इस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हमारा ज्यादातर फोकस ट्रेसिंग पे होगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बताया ना हर चीज का एक लेवल होता है। हम इंजीनियरिंग के दायरे में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, हम वैज्ञानिक नहीं है ना, माइंड इट प्लीज। तो हमें वही चीज पढ़नी जो हमारे काम की है, इस चीज को ध्यान रखना। बाकी जो लेवल में देने वाला हूं वो आपको ये नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं ना, वो बहुत अलग चीज है बेटा, ध्यान देंगे प्लीज, ठीक है। तो आइए करते हैं शुरुआत ट्रेसिंग से, ठीक। तो हेडिंग डाल लो बेटा, ट्रेसिंग। तो हमारा जो प्रोसेस है सरफेस को ऑब्टेन करने का वो क्या है, ट्रेसिंग। ट्रेस करना समझते हो ना लोग, ट्रेस क्यों भाई, अरे ट्रेस करना जानते हो किसी चीज को, किसी का पीछा करना जो ट्रेसिंग, सिंपल सी बात है ना। कहते हैं भाई हम उसको ट्रेस कर रहे हैं, तो पीछा करना है हमें किसका, अपनी जनरेट्रिक्स का और डायरेक्ट्रिक्स का। अपने आप सरफेस बन जाएगी। कैसे बनेगी, एग्जांपल ले लेते हैं। तो लेट्स से मैंने जनरेट्रिक्स ले लिया स्ट्रेट लाइन, ध्यान देना, और मैंने डायरेक्ट्रिक्स ले लिया स्ट्रेट लाइन। ऐसा एग्जांपल कहां देखा था बेटा, जल्दी बता दो। अरे रिप्लाई में बता दो, ऐसा एग्जांपल कब कहां देखा था हमने, जहां पे जनरेट्रिक्स भी स्ट्रेट लाइन थी, डायरेक्ट्रिक्स भी स्ट्रेट लाइन थी। जी का मतलब जनरेट्रिक्स से समझा दिया मैंने, डी का मतलब डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। अब हमारी जनरेट्रिक्स स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स भी स्ट्रेट लाइन है। कल देखा था, कहां देखा था ये हमने, शेपर में देखा था। शेपर जो मशीन होती है उसके अंदर, याद होगा आप लोगों को। ये वर्क पीस था ऐसे करके, इधर से टूल था, इधर टूल इधर जा रहा था, वर्क पीस इधर जा रहा था। दोनों की मैंने आपको जनरेटिव डायरेक्ट्रिक्स दिखाई थी कल, याद आ रहा है। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इन दोनों जनरेटिव डायरेक्ट्रिक्स को प्लॉट करना है, ट्रेस करना है। कैसे ट्रेस करना दिखाता हूं, समझाता हूं। तो सी केयरफुली, एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं। लेट्स से ये रहा, शेपर को दिमाग में रखेंगे बेटा, रटेगा कोई भी नहीं। शेपर वाले ऑपरेशन को दिमाग में रखेंगे। हमारा टूल किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये क्या हो गई, हमारी जनरेट्रिक्स हो गई। ध्यान देना, ये गई जनरेट्रिक्स, स्ट्रेट लाइन गई कि नहीं गई, जी लिख देता हूं यहां पे मैं, दिस इज द जनरेट्रिक्स। कोई दिक्कत। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या कर रही है बेटा, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल में चल रही है, तो यहीं से पैरेलल बना लेता हूं मैं। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, अरे है कि नहीं है, जो कि जनरेट्रिक्स और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आया समझ में, दिस इज अवर डायरेक्ट्रिक्स। अब मेरे बच्चों जनरेट्रिक्स, जनरेट्रिक्स एक जनरेट्रिक्स है क्या, कितनी सारी जनरेट्रिक्स बनेंगी, इमेजिन करो। और फिर डायरेक्ट्रिक्स इधर जा रही है लेफ्ट हैंड की तरफ, मतलब सॉरी राइट हैंड की तरफ, है ना। तो जब मैं सारी जनरेट्रिक्स और डायरेक्ट्रिक्स को मिला दूंगा, एक एक डायरेक्ट्रिक्स को, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझो। इसी वर्क पीस पर ले लेते हैं, ये हमारा वर्क पीस है, सामने देखो प्लीज, ये हमारा वर्क पीस है, ये हमारा वर्क पीस है, राइट। अब ध्यान देंगे, ये गया घर, एक जनरेट्रिक्स, फिर टूल थोड़ा सा आगे, वर्क पीस थोड़ा सा आगे हो जाएगा, फिर दूसरी जनरेट्रिक्स, फिर टूल थोड़ा आगे हो जाएगा, वर्क पीस थोड़ा आगे हो जाएगा, फिर तीसरी जनरेट्रिक्स, फिर ये आगे हो जाएगा, फिर चौथी जनरेट्रिक्स, जनरेट्रिक्स 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 जनरेट्रिक्स। क्या सरफेस बनी कोई एक, जल्दी बताओ मुझे। अरे क्या सरफेस बन रही है, कुछ दिखाई दे रहा है क्या कहना चाह रहा हूं। जब मैं सारी जनरेट्रिक्स और डायरेक्ट्रिक्स को क्लब कर दूंगा, ज्वाइंट कर दूंगा, मिला दूंगा, ट्रेस कर करके, समझ पा रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सारी जनरेट्रिक्स सारी डायरेक्ट्रिक्स को क्या कर दो, क्लब कर दो, जोड़ दो। मतलब जैसे मैंने उनको जोड़ा, व्हाट विल हैपन, क्या हुआ, जैसे ही मैंने उनको जोड़ा बेटा, क्या ये सरफेस मिलेगी नहीं मिलेगी, जल्दी बताओ मुझे, ये सरफेस मिलेगी नहीं मिली। अब खुद ही सोचो, ये रही डायरेक्ट्रिक्स, ये रही जनरेट्रिक्स, सारी जनरेट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स जब मैं मिलाऊंगा तो क्या मुझे एक इस तरह की प्लेन सरफेस मिलेगी, हाँ या ना में रिप्लाई करना।
हाँ या ना में रिप्लाई करना। दिस इज अ प्लेन सरफेस, प्लेन, एक प्लेन मिल गया हमें, ठीक है, एक प्लेन सरफेस मिल गया कि नहीं मिल गया? अरे मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक है, एक प्लेन मिला, मतलब ये प्लेन मिला कि नहीं मिला? एक प्लेन मिलेगा, यस और नो। तो सारी जनरेट्रिक्स को पकड़ लो, सारी डायरेक्ट्रिक्स को पकड़ लो, क्या मिल गया? प्लेन मिल गया, बात खत्म हो गई। एक सिंपल सा प्लेन मिल गया हमें, है ना। 3D में देखो एक बार के लिए फटाफट से, इसको 3D में समझाता हूं। फोकस ध्यान से सामने रखेंगे प्लीज। नाउ बेटा आप और हम जानते हैं ये क्या हो जाएगा, दिस इज द लेंथ ऑफ वर्क पीस, यहां से लेके यहां तक, दिस इज द थिकनेस ऑफ द वर्क पीस, जिसको हम एच बोलते हैं, तो दिस इज द विड्थ ऑफ द वर्क पीस। करेक्ट, शेपर की बात करने जा रहा हूं मैं। अब मुझे एक बात बताओ, हमारा टूल किस डायरेक्शन में जाता है बेटा? टूल अलोंग द लेंथ चलेगा, है ना, ऐसे करके। ऐसे तो आगे पीछे होता है वो, याद करो, शेपर की बात कर रहा हूं, वही टूल की बात कर रहा हूं, ऐसे करके आगे पीछे होगा, वो होगा ना। तो मेरे बच्चों, जो हमारा टूल है वो, अब ये वर्क पीस है, इस वर्क पीस से टकराएगा और आगे पीछे होता जाएगा ऐसे करके। तो टूल एक निश्चित डेप्थ तक घुसता है, ऐसा नहीं कि पूरी डेप्थ में घुस जाएगा, पूरी एज तक नहीं जाता है वो, एक निश्चित डेप्थ तक जाता है। तो लेट से वो डेप्थ ये रही, लेट से वो डेप्थ ये रही, मान लो इतनी डेप्थ में गया वो, और बाकी की इतनी विड्थ ऑफ कट, ये दो चीजें होती हैं, एक डेप्थ ऑफ कट होती है, विड्थ ऑफ कट होती है, आगे जाके सीखेंगे। तो इतनी डेप्थ में वो घुस गया और इतनी विड्थ को काटेगा वो। तो अब टूल जब आगे जाएगा तो इतना मटेरियल काट देगा, ध्यान देना कितना, इतना, फोकस सामने प्लीज। टूल जब आगे जाएगा, अपना कटिंग स्ट्रोक जब आगे जाएगा वो, तो इतना मटेरियल कट कर देगा। प्लीज फोकस सामने रखना। थोड़ा और अच्छे समझाने के लिए मैं डेप्थ ऑफ कट और विड्थ ऑफ कट को थोड़ा बढ़ा लेता हूं। लेट से ये हमारी डेप्थ ऑफ कट हो गई यहां तक, और ये विड्थ ऑफ कट हो गई। ये आगे बात करेंगे विड्थ ऑफ कट के बारे में, फिलहाल अभी इतना देखो। करेक्ट, अब हमारा टूल आगे जाएगा और इतना मटेरियल कट कर देगा, क्योंकि इसके सामने एक अनकट रीजन आ गया। प्लीज फोकस सामने रखना मेरे बच्चों। तो क्या हमारा टूल जब आगे जाएगा तो इतना मटेरियल कट करेगा कि नहीं करेगा? इतना मटेरियल कट करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है गौरव सर, बिल्कुल करेगा, है कि नहीं? यानी हमारा जब टूल कटिंग स्ट्रोक में आगे जाएगा तो इतने मटेरियल को वहां से काट देगा। फोकस सामने रखना, इतना मटेरियल कट जाएगा बेटा, कट जाएगा। और अगर ऐसा है, अगर आप बोल लो कि यस गौरव सर ऐसा मटेरियल कट, इतना मटेरियल कट जाएगा, तो क्या क्या कटने के बाद पिक्चर ऐसी दिखाई देगी? फोकस प्लीज सामने। क्या कटने के बाद, मटेरियल को कट करने के बाद पिक्चर कुछ ऐसी दिखाई देगी? प्लीज फोकस सामने। कटने के बाद पिक्चर क्या कुछ ऐसी दिखाई देगी मेरे बच्चों? ध्यान देना। देखो जरा, ऐसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी। यहीं तो कटिंग हुई है, ये कट हो गया, इतना पार्ट कट के बाहर हो गया, हो गया। ध्यान देना प्लीज। ये सरफेस हमें मिल गई यहां पर, ये वाली। समझ पा रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से समझ पा रहे हैं? प्लीज फोकस सामने बेटा, बहुत बड़ी चीज चल रही है। अब इसी तरह से अब क्या करेंगे, हम वर्कपीस को थोड़ा आगे कर देंगे, जिसको हम फीड बोलते हैं। वर्कपीस को इस डायरेक्शन में थोड़ा आगे कर देंगे। अब टूल इस जगह पे था, तो वर्कपीस का आगे खिसकने से टूल के सामने ये वाला हिस्सा आ जाएगा। अब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो टूल क्या करेगा, इतने हिस्से को फिर कट कर देगा। सब इमेजिन करो ऐसे करके, इतने हिस्से को फिर कट कर देगा। फिर अगले स्टेप में फिर इतना हिस्सा आगे आ जाएगा टूल के। फिर अगले स्टेप में टूल फिर से इतने पार्ट को कट कर देगा। कट कर देगा कि नहीं कर देगा? फिर और आगे चला जाएगा, इतने पार्ट को फिर कट कर देगा, और ऐसे कट कर करके पूरा इतना पार्ट हमारा ऊपर का इतना हिस्सा कट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी बताओ। बिल्कुल जाओ गौरव सर, 100 बार हो जाएगा। फाइनली हमें क्या मिलेगा? फाइनली ध्यान दें, पूरा जब ये कट हो जाएगा, पूरा जब ये कट हो जाएगा, पूरा जब ये कट हो जाएगा, प्लीज फोकस सामने, प्लीज फोकस सामने। जब ये पूरा कट हो जाएगा मेरे बच्चों,
जब ये पूरा कट हो जाएगा तो क्या ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। फोकस सामने। जब ये पूरी कटिंग पूरी हो जाएगी तो क्या हमें ऐसी पिक्चर दिखाई देगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको एक सरफेस ऑब्टेन हुआ है? जल्दी बताओ, रटेगा कोई भी नहीं। क्या देख पा रहे हो आप अपनी आंखों से कि एक सरफेस मिली है हमें, और ये सरफेस कैसी है? फ्लैट, और ये एक प्लेन है कि नहीं है? तो जब हमारी स्ट्रेट लाइन, जब हमारी जनरेट्रिक्स और डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन होती है तो हमें एक प्लेन सरफेस मिलती है, एक प्लेन मिलता है। देख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा बेटा आपको? तो कुल मिला के ये कैसे ऑब्टेन हुआ? ये जनरेट्रिक्स स्ट्रेट लाइन थी, डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन थी। अब सारी जनरेट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स को क्लब कर दिया मैंने, जोड़ दिया, क्या मिल गया मुझे? सरफेस मिल गया। अरे मिल गया कि नहीं मिल गया? जैसे ही मैंने इन सारी जनरेट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स को जोड़ा तो मुझे क्या मिला? मुझे एक सरफेस मिला, जो कि एक कैसा सरफेस है? प्लेन है। क्या है? एक प्लेन। दिस इज नथिंग बट अ प्लेन। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? तो हमारी जनरेट्रिक्स और डायरेक्ट्रिक्स जब स्ट्रेट लाइन होंगी, जब उनको जोड़ देंगे, ट्रेसिंग का मतलब क्या है? एक एक पाथ को ट्रेस करो उसके को। तो हमने एक एक पॉइंट को ट्रेस किया तो स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब सारी स्ट्रेट लाइन को जोड़ दो भाई, ऑब्वियस सी बात है, एक स्ट्रेट लाइन इधर से आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन इधर से आ रही है। जब दोनों स्ट्रेट लाइन को जोड़ूंगा तो प्लेन बनेगा नहीं? मेरा कॉमन सेंस है। इधर देखो, एक स्ट्रेट लाइन ये रही, एक स्ट्रेट लाइन ये रही। ये हमारी जनरेट्रिक्स है, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। अब ये दोनों जब एक दूसरे से जुड़ेंगे, अब इमेजिन करो कितनी सारी जनरेट्रिक्स बीच में आई होंगी, कितनी सारी जनरेट्रिक्स बीच में आई होंगी, तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया? एक प्लेन बना कि नहीं बना? अरे एक प्लेन बना कि नहीं बना? यही तो समझाना चाह रहा हूं मैं। तो समझ में आया कैसे सरफेस जनरेट हो रही है? इसी सरफेस की बात कर रहा हूं। और अब मेरी एक बात और ध्यान से सुनो, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है। कुल मिला के टूल जब कटिंग करेगा तो जो सरफेस ऑब्टेन हो रही है उसी की हम बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है, किसने बनाई है? टूल ने बनाई है। तो टूल के पास, टूल और वर्कपीस ने मिलकर बनाई है। तो टूल जनरेट्रिक्स दे रहा है, डायरेक्ट्रिक्स कौन दे रहा है? वर्कपीस दे रहा है। और क्या मिल जा रही है हमें? एक सरफेस मिल जा रही है। तो फाइनली कटिंग होने के बाद जो सरफेस है उसी की बात चल रही है। ये सरफेस कुछ और नहीं है, ये कटिंग होने के बाद की सरफेस ही है ना। अरे आया समझ में? नहीं आया भाइयों बहनों? तो क्लियर हुआ कि जो टॉपिक है आज का, दैट इज जनरेट्रिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स की हेल्प से सरफेस जनरेशन। तो क्लियर हुआ कैसे सरफेस जनरेट करने की बात कर रहा हूं मैं? क्लियर हुआ? तो ये बेटा एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता है, इसलिए प्लीज फोकस, बहुत जरूरी है ये। तो फाइनली मैंने आपको सिखाया ट्रेसिंग प्रोसेस। ट्रेसिंग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम ट्रेस कर रहे हैं एक पाथ को। तो ट्रेसिंग प्रोसेस में अगर हमारी जनरेटरी स्ट्रेट लाइन है और डायरेक्ट्रिक्स भी स्ट्रेट लाइन है तो वी विल गेट, लिख लो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करके, इफ दे आर स्ट्रेट लाइन, और प्रोसेस का नाम है ट्रेसिंग, ये भी ध्यान रखना है। जनरेटरी स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट्रिक्स भी स्ट्रेट लाइन, और प्रोसेस है ट्रेसिंग, ट्रेस कर रहे हैं उनके पाथ को हम। तो हमें जो सरफेस ऑब्टेन होगी दैट विल बी प्लेन। एक प्लेन होगा बेटा, वो एक फ्लैट सरफेस होगी। क्लियर? छापिए फटाफट। पानी पी लूं जरा मैं। और देखो बेटा, एंड तक बने रहना। आ जाओ बेटा टर्निंग पे। टर्निंग तो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं टर्निंग का। ये हमारा पहला एग्जांपल किसका था? बेसिकली ट्रेसिंग प्रोसेस चल रहा है। ट्रेसिंग ध्यान रखेंगे, प्रोसेस चल रहा है ट्रेसिंग, जिसमें हमने शेपर का एग्जांपल लिया। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं लेथ मशीन पर टर्निंग का। उम्मीद करता हूं यहां तक सब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं आगे की कहानी। ठीक है, चलो तो आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप ले रहा हूं मैं, सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, ट्रेसिंग प्रोसेस का नाम है। जनरेट्रिक्स हमारी स्ट्रेट लाइन थी, डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, सेकंड एग्जांपल वी कैन से टर्निंग वाला। टर्निंग में मैं क्या देख रहा हूं, ध्यान देंगे कि हमारी जो जनरेट्रिक्स है वो सर्कल है। याद आ रहा है? कल पढ़ाया था मैंने, सर्कल। और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है बेटा? वो क्या है?
वो है एक स्ट्रेट लाइन। याद करो, कल पढ़ाया था मैंने। यानी कि जो हमारी जनरेट्रिक्स है वो सर्कल है लाइक दिस, दिस इज द जनरेट्रिक्स, जी लिख देता हूं यहां पे मैं, दिस इज द जनरेट्रिक्स। और जो डायरेक्ट्रिक्स है उसके परपेंडिकुलर में इधर थी, याद करो, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। अब दोस्तों जरा फोकस करो, जनरेट्रिक्स, जनरेट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, जनरेट्रिक्स सर्कल, डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन, जनरेट्रिक्स सर्कल, डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन। सारी जनरेट्रिक्स को मिला दो, सारी डायरेक्ट्रिक्स को मिला दो, व्हाट यू विल गेट, क्या मिलेगा तुम्हें, क्या मिलेगा जल्दी बताओ। जनरेट्रिक्स सर्कल, डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन, क्या मिलेगा? अरे क्या कुछ ऐसा मिलेगा, दिस इज व्हाट, सिलिंड्रिकल सरफेस। क्या मिली? सिलिंड्रिकल सरफेस। जल्दी बताओ मिली कि नहीं मिली? जब सारी जनरेट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स को मिला दोगे आप तो क्या मिला आपको? आपको मिला एक सिलिंड्रिकल सरफेस। इस बार कैसा सरफेस मिल रहा है बेटा हमें? सिलिंड्रिकल सरफेस। अंत तक बने रहना, बहुत कुछ सिखाने वाला हूं आज। मिला ही नहीं मिला? जो पुराने बच्चे हैं वो भी बैठे रहेंगे आज, बहुत सारी चीजें नहीं होंगी बेटा, ठीक है। सिलिंड्रिकल सरफेस मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल मिली, बिल्कुल मिली। अब याद करो टर्निंग प्रोसेस, टर्निंग प्रोसेस में जब टर्निंग करते हो तो टूल जब फाइनल जब सरफेस हमें देता तो कैसी होती है? वो कैसी होती है? सिलिंड्रिकली तो होती है। चेक करो, अरे यही तो बता रहा हूं मैं, जो जनरेट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स सब कुछ और नहीं है, वर्कपीस और टूल से मिलने वाली सरफेस है। तो जब टर्निंग हो जाती है उसका कैसी सरफेस मिलती है आपको वर्कपीस के ऊपर? सिलिंड्रिकल सरफेस ही तो मिलती है। आई बात समझ? अरे भाई जनरेट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स क्या है? कटिंग मोशन और फीड मोशन ही तो है। और कटिंग मोशन फीड मोशन ही हमें क्या देता है? कटिंग देता है, हमारी मेटल कटिंग को सक्सेसफुल करता है। तो जब मेटल कटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी तो ऑब्वियस बात हमें कोई सरफेस मिलेगी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो क्या मिल रही है इस बार? इस बार सिलिंड्रिकल मिल रही है। पिछली बार क्या मिल रही थी? पिछली बार फ्लैट मिल रही थी, पिछली बार प्लेन सरफेस मिल रही थी। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? छापो फटाफट, छापो फटाफट। और देखो एग्जांपल, ड्रिलिंग का एग्जांपल लेते हैं, ड्रिलिंग वाला एग्जांपल। ड्रिलिंग में कल हमने देखा था जनरेट्रिक्स क्या है बेटा? सर्कल है। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। देखा था? अरे देखा था, बिल्कुल देखा था। अब जनरेट्रिक्स है सर्कल और डायरेक्ट्रिक्स है स्ट्रेट लाइन। टर्निंग याद करो, सॉरी ड्रिलिंग कल मैंने पढ़ाई थी, टूल बनाया था मैंने। तो ये हो गई हमारी जनरेट्रिक्स जी, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर में है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर में है कि नहीं है? जो कि स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है डी। अब हर एक स्टेप पे टूल नीचे जाता जा रहा है तो सारी जनरेट्रिक्स सारी डायरेक्ट्रिक्स को ऐड कर दो, क्या मिल गया? अरे क्या मिल गया? अगेन वी आर गेटिंग व्हाट? अगेन वी आर गेटिंग सिलिंड्रिकल सरफेस। यस और नो? यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ। बिल्कुल ठीक बात है गौरव सर। अगेन वी आर गेटिंग सिलिंड्रिकल सरफेस, सिलिंड्रिकल सरफेस। अगेन वी आर गेटिंग सिलिंड्रिकल सरफेस। क्लियर हो रहा है? अब आप बोलोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है? पहली चीज, अगर स्ट्रेट जनरेट्रिक सर्कल है स्ट्रेट और डायरेक्ट्रिक स्ट्रेट लाइन है, अगर जनरेट्रिक सर्कल है डायरेक्ट्रिक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान देना, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? चेक करो, याद करो ड्रिलिंग वाला ऑपरेशन। ड्रिल ऐसे नीचे की तरफ जाता है और घूमता है ऐसे ऐसे, तो कौन से प्लेन में घूम रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है ऐसे करके, और वर्टिकल प्लेन में नीचे जा रहा है। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए? जल्दी बताओ। जो हमारा ड्रिल बिट ऐसे घूमता है ना ऐसे करके, तो उसके रोटेशन को देखो, उसका डायमीटर किधर घूम रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है ऐसे करके, और फीड किधर जा रही है? नीचे जा रही है। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए? तो इफ वी हैव जनरेट्रिक्स एज सर्कल एंड डायरेक्ट्रिक्स एज स्ट्रेट लाइन एंड हैविंग 90 डिग्री एंगल बिटवीन देम, देन वी विल गेट ऑलवेज सिलिंड्रिकल सरफेस। इसके दो एग्जांपल कौन कौन से हैं? एक एग्जांपल है ये और एक एग्जांपल है टर्निंग। टर्निंग में भी क्या है? एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। अब डिफरेंशिएट करने के लिए एक काम हम कर सकते हैं, ये कैसी सिलिंड्रिकल सरफेस है? आउटर सिलिंड्रिकल सरफेस, आउटर, क्योंकि ये
टर्निंग प्रोसेस में हो रही है। तो अगर वो टर्निंग स्पेसिफाई कर दे इन केस, हालांकि दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा, आपसे बोले कि भैया जनरेट्रिक्स सर्कल है और डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो कैसी सरफेस ऑब्टेन होगी? आप मुंह उठा के बोलेंगे सिलिंड्रिकल सरफेस, क्योंकि उसने कुछ मेंशन नहीं किया है, तो वो सिलिंड्रिकल सरफेस ही बनेगी। ये भी सिलिंड्रिकल सरफेस है, ये भी सिलिंड्रिकल सरफेस है। अब वो आपसे मान लो मेंशन कर दें कि ड्रिलिंग ऑपरेशन है इन केस, या टर्निंग ऑपरेशन है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है टर्निंग ऑपरेशन आउटर डायमीटर को कम करता है ना, मतलब डायमीटर को रिड्यूस करता है, तो सरफेस हमेशा ऊपर मिलती है, हमें आउटर सरफेस बोलेंगे इसको हम। और ड्रिलिंग में चूंकि होल होता है, ड्रिलिंग क्या है? ड्रिलिंग क्या है? सामने देखे ड्रिलिंग क्या है? ये आपकी कोई बॉडी है, ये आपकी कोई 3 डायमेंशनल बॉडी मैंने ले ली, ध्यान देना प्लीज, ये कोई बॉडी मैंने ले ली, अब इसके अंदर छेद आपने किया है बेटा, तो सिलिंड्रिकल सरफेस तो यहां भी मिल रही है, बट कैसी मिल रही है? इंटरनल। कैसी मिल रही है? इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस। तो अगर वो आपको मेंशन करता है, ऑप्शन में 2 तरह के सरफेस दिए हैं कि एक इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस, आउटर सिलिंड्रिकल सरफेस, तब वहां पे आपको चूज करना पड़ेगा, अदरवाइज का कॉमन आंसर क्या है? सिलिंड्रिकल सरफेस। इट इज ओके, क्लियर हुआ बेटा? समझ में आ रही बात? तो अगर वो मेंशन कर रहा है ड्रिलिंग ऑपरेशन, तो आप इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस टिक करेंगे, अगर मेंशन नहीं कर रहा तो फिर आउटर सिलिंड्रिकल सरफेस टिक करेंगे। ठीक है, मतलब अगर 2 ऑप्शन है तो, अदरवाइज ऐसा ऑप्शन मैंने अभी तक पेपर में नहीं देखा है, मैं बता रहा हूं अगर संभावना बनी तो, क्योंकि मैंने अभी तक जितने एग्जाम में देखा है, क्या पूछा गया है कि जनरेट्रिक्स सर्कल है, डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सरफेस बताओ कैसी बनेगी, तो कैसी बनेगी? सिलिंड्रिकल। दैट्स इट। ओके, अरे क्लियर हुआ भाइयों बहनों? कमेंट करते जाओ, अलग बात है लाइव नहीं हूं मैं, बट कमेंट करते जाओ। हो सकता है जब ये वीडियो प्रीमियर हो रहा होगा तब मैं देख रहा हूँ इसको, तो मैं नीचे क्या करता जाऊँगा? रिप्लाई करता जाऊँगा आपको। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ। अब एक और देखो, एक और मजा आने वाला है। अभी आप बोलोगे सर चरण कहाँ है? मजा आ जाएगा बेटा। अब मैं बोल रहा हूं कि हमारी जनरेट्रिक्स सर्कल है और डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन। दोबारा सुने, जनरेट्रिक्स सर्कल है, डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन है। अब क्या होगा गौरव सर? अब क्या बनेगा? तो इन जनरल तो हम सिलिंड्रिकल सरफेस बोलेंगे, लेकिन बेटा एक रिलेशन है इन दोनों की, किसका? एंगल का। तो अभी तो दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब मैं दिखाता हूं आपको कि जब ये दोनों सेम प्लेन में हो, मतलब पैरेलली चल रहे हो, तो एक केस लेते हैं, ध्यान देंगे, वेयर जनरेट्रिक्स इज सर्कल एंड डायरेक्ट्रिक्स इज स्ट्रेट लाइन, एंड थिंग इज दैट कि ये दोनों पैरेलल हैं। अभी तक क्या था? अभी तक हम देख पा रहे हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। टर्निंग में भी देख लो, वर्क पीस ऐसे घूम रहा होता है, उसके परपेंडिकुलर में चल रही होती है फीड, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स। ड्रिलिंग में भी ऐसी होता है, कटिंग मोशन ऐसा है और उसके परपेंडिकुलर में फीड मोशन है। अब मैं कह रहा हूं जिस प्लेन में हमारी जनरेट्रिक्स है उसी प्लेन में डायरेक्ट्रिक्स भी है, उसी डायरेक्शन में डायरेक्ट्रिक्स भी है, मतलब वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तब क्या होगा? तो ध्यान दो बेटा, अब आने वाला है मजा। मतलब ये केस कुछ ऐसा बन गया कि ये है हमारी जनरेट्रिक्स, फोकस सामने रखेंगे बेटा, जो कि एक सर्कल है, और जो डायरेक्ट्रिक्स है ना वो इसी के साथ पैरेलल में है। लेट्स से इसको मैं डायरेक्ट्रिक्स बोल देता हूं। 90 डिग्री का एंगल नहीं, एक ही प्लेन के अंदर है दोनों डायग्राम अंतर है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखो। ये कुछ इस तरह से बनाया है मैंने, 90 डिग्री एंगल लिया, ये डायग्राम थोड़ा सा अलग है, एक ही प्लेन में दोनों, ये भी और ये भी। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या एग्जांपल दे रहे हो भाई, ये पता कहाँ पे होता है? ये भी लेथ मशीन पे होता है। कौन सा प्रोसेस में होता है? कौन से प्रोसेस में होता है? जल्दी बता दो। फेसिंग ऑपरेशन में। किस में होता है बेटा? फेसिंग में। बता रहा था मैं अभी, कहां गया? कहां समझाया था मैंने? ये रहा। अगर मैं टूल को इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो कौन सी टर्निंग होगी? सिंपल टर्निंग हो जाएगी। और अगर टूल को मैं इधर लेके जाऊंगा तो कौन सी तो क्या हो जाएगा? तो फेसिंग ऑपरेशन हो जाएगा। तो बेटा साफ साफ देख रहा, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। इस वाले एग्जाम्पल को उठाओ जरा, ध्यान दो जरा। यहां पे ये रहा मेरा टूल, नॉर्मल वाला टूल है, ये फॉर्म टूल नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, इधर जाऊंगा तो टर्निंग हो जाएगी, इधर जाऊंगा तो फेसिंग हो जाएगी। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अब जरा ध्यान दो, कटिंग मोशन सर्कुलर है, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? कटिंग मोशन सर्कल में घूम रहा है अगेन, और फीड मोशन इधर जा रहा है। यानी कि अगर मैं साइड व्यू से देखूं इस चीज को, साइड से देखूं तो देखो ये हमें वर्कपीस दिखाई देगा ऐसे करके गोल गोल। साइड व्यू लो जरा, इसका वर्कपीस दिखाई देगा कि नहीं देगा?
जल्दी देखो, अगर इसका साइड व्यू लूंगा, मैं यहां से इसको देखूंगा, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर मैं साइड व्यू लूंगा, इस वाले वर्कपीस को यहां से देखूंगा तो सर्कल दिखेगा। जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ, दिखेगा नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। अगर मैं साइड व्यू लूंगा इसका, तो क्या मुझे ऐसे करके सर्कल दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा गौरव सर। और ये जो टूल है ये मुझे साइड में दिखेगा ऐसे करके कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा गौरव सर। साइड से देख रहा हूं ना मैं, साइड से इधर से देख रहा हूं तो टूल भी दिखाई दे रहा है मुझे। आ रही बेटा बात समझ में? अब जब ये वर्कपीस घूमेगा तो ये कटिंग मोशन हो गया मेरा, कटिंग मोशन गोल गोल है मतलब सर्कल है, कटिंग मोशन सर्कल बन गया। अब फेसिंग में मैं किधर ले जाऊंगा टूल को? अंदर की तरफ लाऊंगा, रेडियस की तरफ। तो ये रहा टूल, जब मैं टूल को इधर ही तो लेके आऊंगा रेडियस की तरफ, ये रहा इसका सेंटर। तो अब मैं टूल को कहां लेके आ रहा हूं बेटा? धीरे धीरे रेडियस की तरफ लेके आ रहा हूं। फेसिंग ऑपरेशन किया ही नहीं किया आप लोगों ने? नहीं किया तो समझ में नहीं आएगा। फेसिंग ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, टूल को रेडियल डायरेक्शन में ले जाते हैं। ये टूल अंदर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ, और ऐसे करके इतने मेटल को कट कर देगा, यहां से अंदर की तरफ जाएगा और इतने मेटल को कट कर देगा। टर्निंग ऑपरेशन में डायमीटर रिड्यूस होता है, फेसिंग ऑपरेशन में लेंथ रिड्यूस होती है, लेंथ कम हो जाती है वर्कपीस की। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अभी हमारा टूल है ये अंदर, ये धीरे धीरे अंदर आता जाएगा ऐसे करके, ध्यान दो जरा। अभी यहां पे थोड़ी देर बाद और आगे आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद और आगे आ जाएगा, ऐसे कर करके अंदर की तरफ आ रहा है। तो क्या देखा मैंने? ये हमारा फीड मोशन है, टूल इधर की तरफ आ रहा है, दिस द फीड मोशन, वर्कपीस ऐसे ऐसे घूम रहा है, विच इज द कटिंग मोशन। तो बेटा कटिंग मोशन से बनती है जनरेट्रिक्स, तो जनरेट्रिक्स क्या बन गई? जनरेट्रिक्स बन गई एक सर्कल, और टूल के मोशन से यहां पे आती है फीड, तो ये क्या बन गई हमारी? फीड वाली मोशन इधर। तो ये क्या बन गई हमारी? डायरेक्ट्रिक्स। बन गई कि नहीं बन गई? जल्दी बताओ, बन गई ना? बन गई ना? तो क्या देख रहा हूं मैं, क्या देख रहा हूं इस वाले केस में, कि हमारी जिस प्लेन में हमारी जनरेट्रिक्स है उसी प्लेन में डायरेक्ट्रिक्स भी है। इस बार मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं इस बार। तो इस बार हमें कैसी सरफेस मिलेगी? ध्यान दें, मजा आने वाला है। बच्चे रट लेते हैं इस चीज को कि सिलिंड्रिकल अगर सर्कुलर जनरेट्रिक्स है और स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स है तो हमेशा सिलिंड्रिकल सरफेस मिलती है। बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल गलत बात है बेटा ये। अगर जनरेट्रिक्स सर्कल है और डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन है तो हमेशा सिलिंड्रिकल सरफेस मिलेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। इस बार कैसा सरफेस मिल रहा है ध्यान दें, इस बार हमें कैसा सरफेस मिल रहा है? जब हम फेसिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, जनरेट्रिक्स सर्कल है, डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इस बार हमें क्या मिलेगा? इस बार हमें जो सरफेस मिलेगी, कैसी मिलेगी? एक प्लेन सर्कुलर सरफेस। क्या मिलेगी? प्लेन सर्कुलर सरफेस, प्लेन सर्कुलर सरफेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जल्दी बताओ, इस तरह से प्लेन सर्कुलर सरफेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और खुद ही देखो, रटो मत। अब वापस आओ एग्जांपल पे, वापस इस वाले एग्जांपल। जब टूल अंदर जाएगा तो ये जो जब ये कटिंग कर देगा, यहां से पूरी कटिंग जब ये कर देगा तो ये क्या मिलेगा? ये क्या मिलेगा? ये मतलब कुल मिला के कट करने के बाद जो सरफेस मिल रही है, कैसी मिल रही है? चेक करो, एक सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर और प्लेन है, वो एक तरह का प्लेन है। ठीक है, सर्कुलर प्लेन बोल सकते हो इसको, ऐसे करो, सर्कुलर प्लेन। किस्सा खत्म। रेक्टेंगुलर प्लेन हो गया, सर्कुलर प्लेन, तो प्लेन मिल रहा है बेटा हमें। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो रटना मत बेटा, बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं कि भैया जनरेट्रिक्स सर्कल, डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन, तो सिलिंड्रिकल सरफेस। नहीं भैया, क्या मिला यहां पर इस बार हमें? इस बार हमें सर्कुलर सरफेस मिली है, सिलिंड्रिकल नहीं है। सर्कल में और सिलेंडर में अंतर होता है। सर्कल मिल रहा है हमें, एक सर्कल मिल रहा है हमें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे आ रहा है तो फटाफट रिप्लाई बताओ जल्दी से, चलिए करो कमेंट जल्दी से। मैं आऊंगा वीडियो में, लाइव आऊंगा बाद में, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा आगे। बताओ लाइव फटाफट से मुझे। हवाबाजी समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? सारे प्रोसेस का नाम क्या है? प्रोसेस का नाम है ट्रेसिंग। हम ट्रेस कर रहे हैं पाथ को। नाउ तो ये हो गए बेटा हमारे क्या, ये हमारे नॉर्मल प्रोसेस है जो मैंने आपको सिखा रखे हैं। ठीक है, तो हमने इसमें सिलिंड्रिकल सरफेस ऑब्टेन कर लिया, फ्लैट सरफेस ऑब्टेन कर लिया। ये फ्लैट सरफेस कहाँ कहाँ मिलेगा बेटा? इस तरह का, एक तो शेपर में मिलता है एंड प्लेनर में भी मिलता है बेटा। ठीक है, प्लेनर में भी होता है, ध्यान देना इस चीज़ का प्लीज़। शेपर में भी है, प्लेनर में भी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम सेम प्रोसेस बेटा अभी याद रखेंगे, ट्रेसिंग ही चल रहा है, हम बार बार पाथ को ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। शेपर में प्लेनर में डिफरेंस क्या होता है? बेसिक डिफरेंस शेपर में और प्लेनर में बेसिक डिफरेंस ये होता है, शेपर में कटिंग मोशन होता है टूल पे, फीड मोशन होता है वर्क पीस पे। प्लेनर में उल्टा हो जाता है, प्लेनर में कटिंग मोशन होता है वर्क पीस पे, फीड मोशन होता है टूल पे। इतना सा डिफरेंस है केवल शेपर और प्लेनर में। तो जब हम आगे बढ़ेंगे, जब डिटेल में प्लेनर की बात करेंगे, तब इस चीज को सीखेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लो कि ऐसा है बस। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। क्या देखेंगे? सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। What is the meaning of the surface of revolution? जब हम किसी लाइन को या कर्व को किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घुमा दें, पूरा 360 डिग्री रिवॉल्व करते हैं, उसको घुमा दें, तो उससे जो सरफेस ऑब्टेन होती है उसको बोलते हैं सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। आ रही है बेटा बात समझ में? क्या बोला मैंने? when we revolve a line or a curve about a fixed axis, then the surface that we are getting is called surface of revolution. What is the meaning? सामने देखो, बहुत सिंपल है इसको समझना। हेडिंग डाल लिया आप लोगों ने, हेडिंग डाल ली सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। अब समझो क्या बोला मैंने, फोकस सामने प्लीज, फोकस प्लीज सामने। अभी आप बोलोगे सर मजा आ गया। लेट्स से मेरा एक फिक्स एक्सिस है जिसको मैं बिल्कुल छेड़ूंगा नहीं, और ये मेरा कोई फिक्स एक्सिस है। मैंने क्या किया दोस्तों, ध्यान देना, मैंने भाइयों बहनों, मैंने फिक्स एक्सिस के अबाउट एक स्ट्रेट लाइन ले ली। ये रही, ले ली, अरे ले ली कि नहीं ले ली भाइयों बहनों? ले ली, बिल्कुल ले ली। अब मैंने जो डेफिनेशन बताई वो क्या है कि जब हम किसी भी लाइन, स्ट्रेट लाइन को या कर्व को एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर दें, घुमा दें, रिवॉल्व मतलब पूरा 360 घुमा दें, तो जो सरफेस ऑब्टेन होगी उसको बोलते हैं सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। तो देखो बेटा, अब इस एक्सिस को बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसको बिल्कुल फिक्स रखो। और ये डिस्टेंस क्या है बेटा? एक मिनट, लेट्स से ये कोई डिस्टेंस है इस एक्सिस से, ये एक्सिस हमारा फिक्स एक्सिस है, इससे कोई भी एक डिस्टेंस मान लो, मैंने बोल दी ये r डिस्टेंस है। अब इस r डिस्टेंस के अबाउट इसको पकड़ो डंडे को, और डिस्टेंस चेंज होना चाहिए, और ऐसे पकड़ के पूरा 360 डिग्री घुमा दो। घुमाओगे, ऐसे पकड़ लो, ऐसे करके पूरा इस एक्सिस के अबाउट 360 डिग्री घुमा दो। मतलब इधर देखो, ये रहा हमारा फिक्स एक्सिस, लेट्स से फिक्स एक्सिस है, और ये उंगली वो स्ट्रेट लाइन है। अब आपको इस फिक्स एक्सिस पर इस उंगली को पूरा घुमा देना है, पूरा ऐसे करके पूरा। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस चेंज होनी चाहिए, रेडियस चेंज होनी चाहिए। तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा आपको? सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। क्या मिलेगा? कैसी सरफेस होगी जल्दी बताओ? वो जब ये घूम जाएगी पूरी इसके अबाउट, तो क्या मिलेगा? अरे जल्दी बता दो, क्या एक सिलिंड्रिकल सरफेस मिलेगी? अरे हाँ या ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जल्दी बता दो, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी गौरव बाबू सर, सही बोल रहे हो आप। अरे इसमें रटना क्या है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो कोई रटेगा नहीं बेटा। जब मैं इसको पूरा इस एक्सिस के अबाउट घुमा दूंगा, देन द सरफेस दैट आई एम गेटिंग हियर इज कॉल्ड सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। क्लियर हो रहा है क्या बोला है मैंने? क्लियर? तो अब ये थोड़ा फील करो, ये सिलिंड्रिकल सरफेस होगी कि नहीं होगी? ये पूरी सरफेस सिलिंड्रिकल होगी ना, ये। तो दिस सरफेस इज कॉल्ड द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया होगा, है ना? तो हमने स्ट्रेट लाइन को एक स्ट्रेट एक्सिस का आउट घुमा दिया, हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया एक सर्कल। और देखो इधर, मतलब नॉट सर्कल, सॉरी, सिलिंड्रिकल सरफेस। और देखो, ये रही स्ट्रेट लाइन। इस बार मैंने स्ट्रेट लाइन को इंक्लाइन कर लिया थोड़ा सा। अब इस फिक्स पॉइंट के अबाउट मैं इसको फिक्स पॉइंट कर लो, और इसको ऐसे पकड़ के पूरा 360 डिग्री घुमा दो। समझ पा रहे हैं? ऐसे करके पूरा 360 घुमा दो। क्या मिल गया?
कोन मिल गया। क्या मिल गया? एक कोन मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? जल्दी बताओ। अरे एक कोन मिला कि नहीं मिला? एक कोन मिला कि नहीं मिला? अरे जल्दी बता दो भाइयों बहनों। यस, तो बिल्कुल मिल गया गौरव सर, 100 बार मिल गया, है ना। तो ये कॉनिकल सरफेस ऑब्टेन कर ली हमने, मतलब वी कैन गेट डिफरेंट शेप्स। उसी स्ट्रेट लाइन को थोड़ा इंक्लाइन कर दिया, ऐसी मिल गई। और देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो सब क्या कहलाती है? सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा इनको हम? सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, बिकॉज ये रेवोल्यूशन करवाने के बाद हमें ऑब्टेन हो रही है। देखो लेट्स से ऐसा कोई सरफेस है, अब इसको पूरा घुमा दो इस एक्सिस के अबाउट, तो क्या मिल जाएगा आपको? इस तरह की सरफेस मिल जाएगी 360 डिग्री में। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मतलब कैसी भी सरफेस आप ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्लियर हुआ बेटा? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, तो ये कहलाते हैं सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। तो एक आपने इस बार कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड क्या ले रखी है? कर्व ले रखा है, एक कर्व्ड लाइन बोल लो इसको आप। आपने कर्व्ड लाइन ली थी और उसको रिवॉल्व कर दिया एक फिक्स एक्सिस के अबाउट, तो आपको कोई डिब्बे जैसी शेप, कुछ बोतल जैसी शेप दिखाई दे रही है ना। इस वाली लाइन को पूरे एक्सिस के अबाउट घुमा दो तो ऐसी शेप मिल जाएगी, जिसको बोलते हैं सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। सो आइए दोस्तों, अब हम ट्रेसिंग से जनरेट करेंगे सरफेस ऑफ रेवोल्यूशंस। तो बहुत आसान है इसको जनरेट करना। देखो कैसे करेंगे। लेट्स से हमारे पास एक कोई वर्क पीस है लाइक दिस, और सिलिंड्रिकल वर्क पीस है अगेन। फोकस प्लीज सामने रखेंगे। ये सिलिंड्रिकल वर्क पीस है। दिस इज द लेंथ एंड दिस द डायमीटर। अब इमेजिन करो ये टूल है, मान लो टूल यहां पे, टर्निंग टूल नहीं, कोई अलग तरीके का टूल है। इमेजिन कर लेते हैं। टर्निंग करने नहीं जा रहा इसलिए बोल रहा हूं मैं ऐसा, मैं टर्निंग नहीं करने जा रहा इसलिए ऐसा बोल रहा हूं मैं। फोकस आपका सामने होना चाहिए बस। कहां होना चाहिए फोकस? सामने। ध्यान देना प्लीज। अब मैं जो टूल है ना, मैं इसको इस तरह से चला रहा हूं, ध्यान देना प्लीज, कि ये ऐसे करके कटिंग करेगा, इस तरह से आर्क बनाते हुए कटिंग करेगा, आर्क बनाते हुए। कोई दिक्कत? आर्क बनाते हुए, तो मतलब ये टूल आएगा ऐसे ऊपर से और घर इसमें आर्क बनाएगा एक। समझना मेरी बात को, ऐसे करके इतने पार्ट को कट करके चला जाएगा, समझ रहे हो? अंत तक पूरे को ऐसे करके। फील करना जरा, ऐसे करके चला जाएगा एक बार में। ऐसे आया ऊपर से, घर होता है बेटा, ऐसे भी होता है। ऐसे बहुत सारे मशीन ऑपरेशन देख सकते हैं हम लोग। तो ऐसे आया, घर कटिंग कर दी। अब फिर मैं क्या करूंगा? वर्कपीस को थोड़ा सा और घुमा दूंगा, मतलब जितना हिस्सा इसको काटना था काट दिया होगा इसने। वर्कपीस कैसा इनिशियली वर्कपीस हमारा सिलेंडर है, लाइक दिस सर्कल है। अब इसने टूल ने ऐसी कटिंग जब करी तो यहां से इतना पार्ट काट दिया, मान लो इतना पार्ट काट दिया इसने ऊपर से। ऐसे इमेजिन करते हैं साइड व्यू में, ये साइड व्यू हो गया। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा? वर्कपीस को फिर से घुमा दूंगा, थोड़ा सा एक रोटेशन दे दूंगा, हल्का, पूरा रोटेशन नहीं, थोड़ा सा हल्का सा। जिससे क्या होगा? कल ही पढ़ा है हम लोगों ने, जिससे क्या होगा? टूल के सामने फिर से अनकट हिस्सा आ जाएगा, अनकट एरिया आ जाएगा, जिसको हम फीड बोलते हैं बेसिकली। तो समझो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं। तो जैसे ही मैंने ऐसे करके घर कटिंग कर दी, खत्म। टूल को जो काटना था काट दिया। अब फर्दर कटिंग करनी है तो मुझे वर्कपीस को थोड़ा घुमाना पड़ेगा, तो मैंने वर्कपीस को थोड़ा सा रोटेशन दिया। इससे क्या हुआ? कटा हुआ हिस्सा तो साइड हो गया, मान लो कटा हुआ हिस्सा इधर चला गया और एक नया हिस्सा फिर से वर्कपीस के सामने आ गया। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक नया हिस्सा फिर से कटिंग टूल के सामने आ गया, सॉरी, एक नया हिस्सा, एक नया अनकट रीजन, अनकट एरिया फिर से टूल के सामने आ गया। टूल क्या करेगा? उसको फिर से काट देगा। समझ पा रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना? तो हल्का था, फिर मैंने घुमा दिया, टूल ने फिर उसको काट दिया, फिर हल्का घुमा दिया, फिर टूल ने उसको काट दिया, फिर हल्का घुमा दिया, फिर टूल ने उसको काट दिया। तो ऐसे कर करके क्या होगा? पूरी कटिंग मैंने कर ली। तो ध्यान देना, इस वाले केस को इंपॉर्टेंट केस है ये।
दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस। तो जब टूल ऐसे जा रहा था तो ये कटिंग मोशन था। तो इस बार कटिंग मोशन में हम देख पा रहे हैं ये क्या, ट्रेस करो इसको, ट्रेस करो, ट्रेस करो, ट्रेस करो, ट्रेस करो। तो इस बार कटिंग मोशन कैसा है, एक कर्व है। यानी कि जो जनरेट्रिक्स है, जो जनरेट्रिक्स है वो एक कर्व है, कर्व है। अरे कर्व है कि नहीं है, जल्दी बताओ मुझे। जनरेट्रिक्स एक कर्व है। बार बार आप वर्कपीस को ऐसे घुमा रहे हो, जैसे जैसे वर्कपीस को घुमाते जाओगे थोड़ा थोड़ा अनकट हिस्सा उसके टूल के सामने आता जाएगा और वर्कपीस कटता जाएगा। तो वर्कपीस को घुमाने से क्या मिल रहा है मुझे, वर्कपीस को घुमा के क्या कर रहा हूं मैं, फीड दे रहा हूं ना। वर्कपीस को घुमा रहा हूं तो एक अनकट हिस्सा वर्कपीस, जैसे पहले ये वाला हिस्सा आ गया, बाद में ये वाला हिस्सा आ गया। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्लियर। तो हर बार एक नया हिस्सा वर्कपीस के सामने टूल के सामने आ जा रहा है। यानी कि वर्कपीस के घुमाने से क्या मिल रहा है, फीड मिल रही है। इस बार फीड कैसी है, फीड से क्या मिलती है, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स कैसी है बेटा, सर्कल, क्योंकि वर्कपीस पूरा एक 360 डिग्री रोटेशन करेगा, धीरे धीरे घूमता जाएगा, अपने आप को कटवाता जाएगा। तो ऐसे कर करके कर्व्ड और सर्कल को जब मैं मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिल रही है, ध्यान दें, कुछ ऐसी सरफेस मिल रही है। दिस इज अगेन व्हाट, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। क्यों है सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, क्योंकि धीरे धीरे घूम घूम के पूरा रेवोल्यूशन कवर हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि ऐसे इमेजिन करो ये कर्व था जो धीरे धीरे घूम घूम के पूरा क्या बन जाएगा, पूरा एक रिवॉल्व कर लेगा, यानी कि सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन को बनाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई। तो अगेन वी आर गेटिंग सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन की शेप कुछ भी हो सकती है, पैराबोलिक वगैरह 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 कुछ भी हो सकती है। जैसे अब ये पैराबोला समझ लो, हाइपरबोला समझ लो, समझ लो, समझ में आ रही बात। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं बेटा इस वक्त मैं। तो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन हमने यहाँ पे भी जनरेट किया, जो कि एक तरह से कैसे जनरेट किया, यहाँ पे उल्टा था। यहाँ पे हमारी जनरेट्रिक्स सर्कल थी, डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन थी। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जनरेट्रिक्स एक कर्व है और डायरेक्ट्रिक्स एक सर्कल है। ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जनरेट्रिक्स एक कर्व है और डायरेक्ट्रिक्स एक सर्कल है। डायरेक्ट्रिक्स सर्कल क्यों है, पहले समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे यार आप लोग। भाई हमारे पास एक, लेट्स से क्या ले लूं मैं, ये डिब्बा ले लेता हूं मैं, ये ऐसे करके सिलिंड्रिकल बॉडी है ये, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल बॉडी है। अब टूल क्या कर रहा है, ये मान लो टूल है, ध्यान देना बेटा, ये टूल है। ये टूल ऐसे कर्व बनाता है, उसको कट कर गया, ऐसे आया, इससे टकराया और इसमें कर्व बना के चला गया। अब मुझे अब उसी जगह पे टूल बार बार चलता रहेगा। फिर तो अगर मैं इस वर्कपीस को नहीं घुमाऊंगा, अगर मैं इस वर्कपीस को रोटेट नहीं करूंगा, तो टूल उसी कटाई जगह पे फिर से काटता रहेगा, मतलब उसी जगह पे घूमता रहेगा, कोई कटिंग होगी नहीं। यही हमने कल सीखा है फीड का मतलब। फिर मैं क्या करूंगा, उसको हल्का सा घुमा दूंगा। जैसे मैं इसको हल्का सा घुमाऊंगा, टूल के सामने फिर से अनकट एरिया आ जाएगा, अनकट एरिया आके फिर से काट देगा। फिर थोड़ा घुमा दूंगा, फिर अनकट एरिया आ जाएगा, फिर थोड़ा घुमा दूंगा, फिर अनकट एरिया को काट देगा वो, फिर घुमा दूंगा, फिर अनकट एरिया। तो व्हाट आर यू सीइंग हियर, धीरे 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 ये पूरा घूम जाएगा। पूरा घूमने से क्या होगा, इस पर इस तरह की सरफेस, कर्व वाली सरफेस बन जाएगी। और क्या ये सरफेस एक रेवोल्यूशन से बनी है, बिल्कुल बनी है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। क्लियर हुआ, जल्दी बताओ फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा बेटा। क्लियर हुआ। तो दिस इज द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। उम्मीद कर रहा हूं मैं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वो कहां गया मेरा, ये रहा, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। क्लियर। अब आगे देखो, तो बेटा ध्यान रखेंगे, अगर जनरेट्रिक्स कर्व है, डायरेक्ट्रिक्स सर्कल है, तो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन बनेगा। ऑप्शन में होगा, ये ऑप्शन में होगा, ध्यान रखना। वहां पे सिलेंडर विलेंडर मत बोल देना, फिर आप वहां पे क्या बोलना है मैं, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। अब मुद्दा आता है, सर क्या ये चीजें ट्रेसिंग से ही होंगी। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जितना भी प्रोसेस मैंने समझाया प्लेन सरफेस जनरेट करने का,
सिलिंड्रिकल सरफेस जनरेट करने का, या इंटरनल सिलिंड्रिकल, या फिर इस तरह की सर्कुलर, या फिर इस तरह की बेटा सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, ये सब क्या कर रहे हैं हम ट्रेस कर रहे हैं, पाथ को ट्रेस कर रहे हैं, पाथ को ट्रेस कर रहे हैं, तब जाके सरफेस मिल रही है। अब जो नया प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। माइंड इट प्लीज, नाउ ट्रेसिंग इज ओवर, यानी 4 प्रोसेस जो मैंने लिखवाए थे, ट्रेसिंग जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला था वो एक तरह से ओवर हो गया, इसमें इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। हमने पाथ को ट्रेस कर लिया, अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग की तरफ कि व्हाट इज अ फॉर्मिंग प्रोसेस। फॉर्मिंग प्रोसेस में हम केवल जनरेट्रिक्स को पकड़ेंगे, बाकी और हमें कुछ पकड़ने की जरूरत इसमें है नहीं, डायरेक्ट्रिक्स अपने आप बन जाएगी। अब इसमें जनरेट्रिक्स होती है, सुनो ध्यान से, लिखो इसमें फॉर्मिंग, सरफेस जनरेशन बाय फॉर्मिंग, हेडिंग डालो सरफेस जनरेशन, सरफेस जनरेशन, सरफेस जनरेशन बाय फॉर्मिंग, मतलब सेकंड पार्ट की हम बात करने जा रहे हैं। तो फॉर्मिंग को ये वैसा फॉर्मिंग नहीं है मेटल कटिंग वाला फॉर्मिंग, मेटल फॉर्मिंग वो नहीं है। ये फॉर्मिंग का मीनिंग क्या बताता हूं, फॉर्मिंग का मीनिंग है सरफेस जनरेटेड बाय फॉर्म टूल। क्या मतलब है इसका, सरफेस जनरेटेड बाय फॉर्म टूल। क्लियर हुआ, इसीलिए नाम है फॉर्मिंग। अब आया समझ में, इसीलिए इसका नाम है फॉर्मिंग। क्लियर हुआ, तो सरफेस जनरेटेड बाय फॉर्म टूल इज कॉल्ड द फॉर्मिंग प्रोसेस। तो यहां पे आपको ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, यहां पे अपने आप ही आपको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा बताता हूं, फोकस सामने, बस 2 मिनट मेरा साथ दीजिए। 2 मिनट के बाद बोलेंगे सर मजा आ गया। क्या बोलेंगे, मजा आ गया। तो देखो बेटा, सबकी जगह सामने ये रहा वर्क पीस, ये रहा वर्क पीस, सिलिंड्रिकल वर्क पीस अगेन, दिस इज द सेंट्रल लाइन, और ये रहा फॉर्म टूल। ये रहा फॉर्म टूल। फोकस सामने रखेंगे। फॉर्म टूल डिफाइन होता है शेप से, है ना, जैसा कटिंग एज का शेप या जैसा टूल का शेप, अगर वैसा ही शेप वर्क पीस पे आ जाए उसको फॉर्म टूल हम बोलते हैं। तो इस बार हम देख पा रहे हैं ये हमारी कटिंग एज की शेप है। जब मैं इसको रेडियल फीड दूंगा तो ये वर्क पीस के अंदर कुछ ऐसा शेप बना देगा। बना देगा कि नहीं बना देगा? अरे भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बना देगा ना? बना देगा ना? वेरी नाइस। अब फॉर्मिंग के अंदर एक बात जो बहुत कान में तेल डाल के सुन लेना, अपना दिमाग बिल्कुल मत चलाना। फॉर्मिंग में चीजें थोड़ी सी चेंज है। जब भी फॉर्मिंग प्रोसेस अगर उसने बोल दिया या उसने बोल दिया फॉर्म टूल के थ्रू हम कटिंग कर रहे हैं, तो दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, ऑलवेज जो जी होगा, यहां पे जो जी होगा यानी कि जो जनरेट्रिक्स होगा, वो ना तो स्ट्रेट लाइन होगा ना वो सर्कल, वो कुछ नहीं होगा, वो सिंपली शेप होगा। किसका शेप होगा? शेप ऑफ कटिंग एज। शेप ऑफ कटिंग एज, शेप ऑफ कटिंग एज या कटिंग टूल। कटिंग टूल या कटिंग एज का जो शेप होगा वही जनरेट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि ये रहा हमारा कटिंग एज, ये रहा हमारा कटिंग एज, फोकस सामने, ये रहा हमारा कटिंग एज। तो इस बार जो हमारी जनरेट्रिक्स है वो कुछ और नहीं है, वो ये रही जनरेट्रिक्स। समझ में आया? ये रही हमारी जनरेट्रिक्स। तो जनरेट्रिक्स की शेप क्या है? जो कटिंग एज की शेप है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा मैं जी। ध्यान देना। अब आपको कह रहे हैं ऐसे कैसे? अरे भाई ये फॉर्मिंग टूल के लिए अलग से डिफाइन किया गया है, अपना दिमाग मत लगाओ। जब हम ट्रेसिंग पढ़ रहे थे वो अलग चीज है, वो मेनली वही एक्चुअली हमें पढ़नी है। बट कई बार फॉर्मिंग पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फॉर्मिंग का और प्रोसेस ही अलग है। उसमें जनरेटरी डायरेक्ट्रिक्स में आपको दिमाग ही नहीं लगाना, जनरेटरी डायरेक्ट्रिक्स में। वहां पे प्री डिफाइंड है पहले से क्या, कि जो जनरेट्रिक्स होगी वो हमेशा शेप ऑफ द कटिंग एज होगी या शेप ऑफ द टूल होगी। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं ये हमारी कटिंग एज की शेप है, तो जो शेप कटिंग एज की है वही कटिंग हो रही है, देख पा रहे हैं हम लोग। तो ये क्या बन गया? ये बन गया मेरा जनरेट्रिक्स। क्या बन गया? दिस इज द सिंपली जनरेट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स कहां है बेटा? डायरेक्ट्रिक्स हो गई कटिंग मोशन, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स हो गई हमारे घूमने वाला मोशन। तो यहां पर डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी सर्कल। तो ये बन गई जनरेट्रिक्स और डायरेक्ट्रिक्स क्या बन जाएगी? सर्कल बन जाएगी। यानी कि वर्कपीस का जो घूमने का मोशन है वो कहलाएगा डायरेक्ट्रिक्स इस वाले केस में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? रटना नहीं है अब इसको, उससे मत सोचना कि सर टर्निंग में तो घूमने वाले प्रोसेस को जनरेट्रिक्स बोलते थे। अलग हो गया, अब किस्सा बिल्कुल अलग हो गया है। इस बार शेप, इस बार चूंकि ये फॉर्मिंग ऑपरेशन है बेटा, वो ट्रेसिंग था, उसको साइड कर दो। अब फॉर्मिंग टूल की अगर वो बात कर रहा है, फॉर्म टूल की बात कर रहा है,
तो आंख बंद करके जो जनरेट्रिक्स होता है वो जो कटिंग एज का शेप है उस वैसा होता है। दैट्स इट, खत्म, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों जो कि हमारी जनरेट्रिक्स और डायरेक्ट्रिक्स कहां है, सर्कल। अब जो भी यहां पे घूम रहा होगा सर्कल वो डायरेक्ट्रिक्स है, ध्यान देना प्लीज, वो डायरेक्ट्रिक्स है। अब जनरेट्रिक्स अगेन एक कर्व है, चेक करो जनरेट्रिक्स, चेक करो जनरेट्रिक्स क्या है, जनरेट्रिक्स एक कर्व है, जनरेट्रिक्स एक कर्व है, जनरेट्रिक्स एक कर्व है, जनरेट्रिक्स एक कर्व है, डायरेक्ट्रिक्स एक सर्कल है, डायरेक्ट्रिक्स एक सर्कल है। अरे ऐसा कुछ कहीं पे देखा था, ऐसा कुछ कहीं पे देखा था, कहां पे देखा था, ये रहा, जनरेट्रिक्स एक कर्व है, जनरेट्रिक्स एक कर्व है, डायरेक्ट्रिक्स एक सर्कल है। और जब भी ऐसा होगा, जब भी ऐसा होगा, जब भी ऐसा होगा, तब सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन मिलेंगे, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन मिलेंगे, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? चेक करो क्या ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है। यहां पे जो सरफेस मिलेगी पूरी 3D में, अगर हम देखें, सोचें जरा इसको, अगर हम 3D में पूरा इसको सोचें तो क्या सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है? बिल्कुल है। ऐसे इमेजिन करो ये रही एक कर्व और उस कर्व को पूरा 360 घुमा दिया, तो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला। एम आई क्लियर? ठोको ताली फटाफट से। तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। अब साइड में लिख लो कि जनरेट्रिक्स अगर कर्व है, डायरेक्ट्रिक्स अगर सर्कल है। पिछले वाला केस एक अलग केस था, वो टेपर टर्निंग, उसको साइड कर दो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको साइड कर दो, टेपर टर्निंग को साइड कर दो, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग केस था। लेकिन अगर कभी भी हमारी जनरेट्रिक्स सर्कल है, सॉरी जनरेट्रिक्स कर्व है, डायरेक्ट्रिक्स अगर सर्कल है, जनरेट्रिक्स कर्व है, डायरेक्ट्रिक्स सर्कल है, जनरेट्रिक्स एक कर्व है, डायरेक्ट्रिक्स सर्कल है, तो इस कर्व को घुमाओ, इस कर्व को इस एक्सिस के आउट घुमा दो, तो सरफेस और रेवोल्यूशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ऑलवेज मिलेगा। तो दिमाग में एक चीज घुसेड़ लो बिल्कुल से कि अगर जनरेट्रिक्स एक कर्व है और डायरेक्ट्रिक्स एक सर्कल है तो बेटा सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन ऑब्टेन होंगे। क्लियर है? अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। और देखो इस जो टेपरिंग वाला एग्जांपल है, इसको और डिटेल में पढ़ाता हूं, और देखो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं हम लोग। वी कैन डू टेपर टर्निंग बाय अनदर वे। वो वे क्या है सामने देखो। अभी आप बोलोगे सर चरण कहां है, अभी आप बोलोगे चरण कहां है, अभी आप क्या बोलोगे चरण कहां है। बट चरण से पहले एक एग्जांपल और दे दूं, वरना मेरा दिल मानेगा नहीं। एक एग्जांपल देता हूं टेपर टर्निंग से पहले, 1 मिनट, बस 1 मिनट लगेगी समझाने में, 1 मिनट लगेगी बेटा बस। इस वाले एग्जांपल को और देख लो, उसके बाद फिर टेपर टर्निंग समझाता हूं। 1 सेकंड, इसको देख लो पहले। तो अगेन बेटा हमने एक फॉर्म टूल पकड़ लिया, ये रहा फॉर्म टूल, अगेन चेक करो, दिस इज द फॉर्म टूल। ये फॉर्म टूल है और ये इसकी कटिंग एज हो गई, ठीक है। अब हम जानते हैं जब मैं इस वर्कपीस पे इसको लेके जाऊंगा तो ये क्या करेगा, अंदर घुसेगा और ऐसे करके एक सरफेस बना देगा अंदर की तरफ, है ना, लाइक दिस, मान लो ऐसा कुछ बना देगा, है ना। इमेजिन कर लें बेटा, ऐसा कुछ बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा गौरव सर। ऐसा कुछ बन जाएगा बेटा, दिख रहा है ना, सही है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रहा होगा। नाउ व्हाट वी आर सीइंग हियर, अगेन दिस इज द फॉर्म टूल, और अगर ये फॉर्म टूल है तो इसकी कटिंग एज और वही सेम शेप किस पे मिल गई हमें, वर्कपीस पे मिल गई। अब मैंने क्या सिखाया बेटा, फॉर्म टूल के अंदर जो शेप कटिंग एज का है या जो शेप टूल का है वही क्या बन जाएगा, जनरेट्रिक्स। तो इस बार ये क्या बन गई बेटा, इस बार ये क्या बन गई, जनरेट्रिक्स बन गई कि नहीं बन गई। और डायरेक्ट्रिक्स कैसी होगी इस केस में, अगेन ये रोटेशन कर रहा होगा, डायरेक्ट्रिक्स हो गई एक सर्कल। तो सेम जनरेट्रिक्स एक कर्व, डायरेक्ट्रिक्स एक सर्कल, क्या मिल गया, अरे क्या मिल गया, अरे क्या मिल गया, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। आ रहा समझ में, ये पकड़ो, ये रही जनरेट्रिक्स। अब यही जनरेट्रिक्स को पूरा 360 डिग्री इस एक्सिस को घुमा दे रहे हैं, यही तो प्रोसेस हो रहा है,
ऐसा ऐसे इमेजिन करो कि जनरेट्रिक्स को हम घुमा दे रहे हैं, तो क्या मिल गया, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। क्लियर, छापिए छापिए। डन। एक मिनट बेटा होल्ड करना है प्लीज। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ बेटा यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। जो पुराने बच्चे हैं बेटा, ये सब मैंने कहीं नहीं पढ़ाया पहले, है ना। नेता नहीं बनना, इसलिए अपने मैंने बोला था ये चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग 2.0, अलग ही लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग चलेगा। ये बोली थी मैंने आपसे ये बात, तो इसलिए प्लीज़ इसको नोटेड डाउन कर लो अपने नोट्स में। सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन क्लियर हुआ। अब आते टेपर वाले, टेपर टर्निंग वाले एग्जाम्पल पे। देखो बेटा फटाफट से, देखो फटाफट से। अभी आप बोलोगे सर चरण कहाँ है, क्या बोलोगे, चरण कहाँ है। देखो बेटा, ये रहा वर्क पीस, अगेन सिलिंड्रिकल वर्क पीस है, इमेजिन करो ये रहा। अब क्या टेपर टर्निंग, वो जो सिंपल टर्निंग टूल होता है उसी से होती है, बिल्कुल होती है। नॉर्मली बात करें तो क्या उसी से ही होती है और किसी से नहीं होती, तो ऐसा नहीं है, और भी चीजों से होती है। जी हाँ, टेपर टर्निंग हम फॉर्म टूल से भी करते हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्म टूल, सामने देखो। देखो बेटा फटाफट, फॉर्म टूल का मीनिंग मैं आपको समझा चुका हूं। इस बार देखो फॉर्म टूल की शेप क्या है। इस बार हमारा फॉर्म टूल ऐसा है, फोकस प्लीज सामने, दिस इज द फॉर्म टूल, और ये रही इसकी कटिंग एज, ये है इसकी कटिंग एज। कटिंग एज टेपर है लाइक दिस। अब मेरे बच्चों मैं फिर से देने वाला हूं रेडियल फीड। क्या देने वाला हूं, रेडियल फीड। इस डायरेक्शन में फीड देने वाला हूं अपने टूल को। तो जैसे ही ये टूल वर्कपीस से टकराएगा, भाइयों बहनों, इसकी कटिंग एज जब वर्कपीस से टकराएगी तो क्या इस तरह से टकराएगी, इस तरह से टेपर टर्निंग हो जाएगी, समथिंग लाइक दिस। इमेजिन करके देखो जरा, जब ये टकराएगी तो टेपर टर्निंग कुछ इस तरह से हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये भी क्या है, आप इसको ऐसे इमेजिन करना कि ये हो गई हमारी जनरेट्रिक्स, ये हमारी जनरेट्रिक्स है, क्योंकि मैंने यही सिखाया आपको, यही सिखाया है कि जो कटिंग एज का शेप है वही सिंपली जनरेट्रिक्स होता है। तो इस बार जनरेट्रिक्स क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इस बार जनरेट्रिक्स एक स्ट्रेट लाइन है, इस बार जनरेट्रिक्स एक स्ट्रेट लाइन है, और डायरेक्ट्रिक्स अगेन एक सर्कल है। तो जनरेट्रिक्स इस बार स्ट्रेट लाइन है और डायरेक्ट्रिक्स एक बार सर्कल है। अब ये थोड़ा स्पेशल केस है, ये भी सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन कहलाएगा, बट ये कर्व्ड सरफेस नहीं है ना। जैसे पिछले केसेस में कर्व्ड सरफेसेस थी, यहाँ कर्व्ड सरफेस मिलेगी हमें, कर्व्ड सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, कर्व्ड सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। ये कैसी है, ये हो गई हमारी कॉनिकल सरफेस, एक तरह की है ना, कौन जैसी शेप में मिल रही है। फ्रस्टम है बेसिकली, ये इस तरह का शेप हमें मिलेगा। फाइनली जो सरफेस हमें मिलेगा ऐसा मिलेगा बेटा, ऐसा कौन का फ्रस्टम है ना, लाइक दिस, ऐसा मिलेगा ना। चेक करो जरा, बट दिस इज अगेन द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन ही कहलाएगी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लेना, समझ लेना वो किस सेंस में पूछना चाह रहा है। मैं हर तरह के एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ठीक। जैसे कहां बताया था मैंने, ये रहा कौन बनाया था ना हम लोगों ने, कौन। अब अगर मैं स्ट्रेट, मान लो ये हमारा फिक्स एक्सिस है, स्ट्रेट लाइन को मैं इस तरह से रखता हूं और इस वाली स्ट्रेट लाइन को इसके अबाउट घुमाता हूं, तो क्या मिलेगा, एक फ्रस्टम मिल जाएगा, कौन का फ्रस्टम मिलेगा, लाइक दिस। तो वही तो वहां पे भी है, तो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन कहलाएगा ये भी। डिफरेंस क्या है, ये कर्व्ड सरफेस का रेवोल्यूशन है, ये प्लेन सरफेस का क्या रेवोल्यूशन है, स्ट्रेट रेवोल्यूशन या इंक्लाइंड रेवोल्यूशन से। बात समझ में आ रही है, ये कर्व्ड रेवोल्यूशन थे, तो ये भी कर्व्ड, ये भी क्या दे रहा है हमें, ये भी सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन दे रहा है, बट कैसी दे रहा है, टेपर्ड सर्कुलर। इसको आप टेपर्ड सर्कुलर बोल सकते हो, टेपर्ड सर्कुलर है ये। चेक करो, सर्कल भी है और टेपर्ड भी है। क्लियर हो रहा है, छाप लो फटाफट बेटा। और बताइए, समझ में आ रहा है बेटा, मजे आ रहे हैं। तो पेशेंस के साथ लेक्चर को देखते जाओ और प्लीज शेयर मारते जाओ। ये जो डेप्थ मैं आपको दे रहा हूँ ये नहीं मिलेगी, आपको बता रहा हूँ मैं। जनरली लोग नहीं पढ़ाते हैं, स्किप कर देते हैं इन टॉपिक्स को, और मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आते हैं बेटा, हल्के में मत लेना। क्लियर हुआ, चलिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा
ये दो चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब आता है नेक्स्ट, इतना याद रखेंगे आप, कोई दिक्कत इनमें नहीं। आगे आगे आएंगे, मिलिंग कटर वगैरह आएंगे। एक एग्जांपल मिलिंग कटर का ले ही लेता हूं, चलो देखो जरा फटाफट से, फोकस प्लीज सामने आप सबका। एक मिलिंग कटर का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। आगे चल के पढ़ाऊंगा उसको डिटेल में। इस तरह के मिलिंग कटर होते हैं बेटा, है ना, आगे देखेंगे हम डिटेल में। अभी बस जस्ट फॉर एन एग्जांपल थोड़ा सा देख लो आप। यहाँ पे है ना, ये पार्ट तो आर बार में घुस जाता है, मतलब पकड़ने के काम में आता है, ऐसा समझो। और ये है मेन कटर, जहाँ पे कटिंग एजेस होती हैं लाइक दिस, ठीक है। मल्टी पॉइंट कटिंग एज, मल्टी पॉइंट टूल होता है ना ये, इसीलिए बहुत सारी कटिंग एजेस बना रहा हूँ ये रही। अब इमेजिन करो ये कटर एक वर्कपीस को कट करने वाला, फोकस सामने रहेगा आपका, वर्कपीस ये रहा, ये रहा मान लो वर्कपीस। थ्री डी में बनाता हूं मैं, ये वर्कपीस है, इमेजिन करते हैं। ठीक है, अब इमेजिन करो ये कटर अंदर घुसा, ऊपर से आया, वर्कपीस के अंदर घुसा और लेंथ के अलोंग जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, मतलब यहां से स्टार्टिंग करी उसने इस पॉइंट से और अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये कटिंग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो लेट से ये वाला हिस्सा वर्कपीस के अंदर घुस गया कट करने के लिए। लेट से ऐसे इमेजिन करो, ये रहा घुस गया, और अब ये अलोंग दी लेंथ इधर की तरफ जा रहा है, ये कटिंग करते हुए जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो क्या देखा आपको, क्या दिख रहा है? क्या ये जब टूल कटिंग करेगा तो क्या कुछ इस तरह का ग्रूव बन जाएगा इसमें? फोकस प्लीज सामने, क्या एक इस तरह का ग्रूव बन जाएगा? तो जो शेप कटिंग टूल की है, क्या वही शेप ऑब्टेन करी वर्कपीस ने? जी हाँ, बिल्कुल करी गौरव सर, साफ साफ दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना, दे रहा है ना। तो जो शेप टूल की है, क्या वही शेप वर्कपीस ने ऑब्टेन करी? बिल्कुल करी। इसीलिए ये कैसा टूल कहलाएगा? फॉर्म टूल। दिस इज ऑल्सो द फॉर्म टूल। फॉर्म टूल चेक करो आराम से, दिख पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं? समझ पा रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो जो शेप वर्क टूल का है वही सेम वर्कपीस पे आ गया, दैट इज व्हाई दिस इज द फॉर्म टूल। ओके, अब यहां पे ये हमारी क्या बन गई? ये हमारी जनरेट्रिक्स कहलाएगी। ये जनरेट्रिक्स कहलाएगी। ये दिस इज द जनरेट्रिक्स, दिस इज द जनरेट्रिक्स। ये जनरेट्रिक्स है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन है ना। तो यहां पे अब आप बोलो अरे सर इस सरफेस को क्या नाम देंगे? तो मिलिंग के केस में चीजें थोड़ी सी अलग है, वहां पे टेंजेंट ट्रेसिंग होती है, बताऊंगा क्या चीज है वो। अभी फिलहाल इतना समझो कि ये हमारी जनरेट्रिक्स हो गई और डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो मतलब देखना सीखो बस, प्रोसेस चेंज हो जाता है इसमें। टेंजेंट ट्रेसिंग उसको बोला जाता है, टेंजेंट ट्रेसिंग। बताऊंगा, 3 नाम बताए थे ना, 4 नाम बताए थे ना मैंने, ये को ये रहा। मिलिंग के केस में टेंजेंट ट्रेसिंग हो जाता है। तो ये हो गई ट्रेसिंग, ये हो गई फॉर्मिंग, अब आएगा टेंजेंट ट्रेसिंग। तो वो जनरली मिलिंग में चलती है, तो इसीलिए वो प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, उसको समझना, बस फोकस रखें थोड़ा सा सामने। तो ये हमारी जनरेट्रिक्स हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी इधर। ओके, तो जनरेटिव डायरेक्ट्रिक्स को देखना सीखो अब। तो फॉर्म टूल में ये हमारी जनरेट्रिक्स हो गई, वो डायरेक्ट्रिक्स हो गई, दैट्स इट। तो मिलिंग कटर के अंदर जब भी कांटेक्ट होगा वर्कपीस का और कटर का, वर्कपीस का और कटर का, तो जो कांटेक्ट बनता है वो जनरेट्रिक्स होता है। आगे बात समझ में? मिलिंग कटर के अंदर छापो फटाफट। तो फाइनली यहां से आगे अब मैं जब पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा वो टेढ़ी चीज है, हो सकता है आपके ऊपर से भी गुजर जाए, इसीलिए आपका मेन फोकस ट्रेसिंग पर फॉर्मिंग तक ही होना चाहिए। माइंडेड प्लीज, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है मेरे बच्चों? और मैं बता रहा हूं इन पे क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, इसीलिए नेता बनने की जरूरत नहीं है।
तो आइए स्टार्ट करते हैं टेंजेंट ट्रेसिंग। तो हेडिंग डाल लो बेटा, टेंजेंट ट्रेसिंग। अब ये टेंजेंट ट्रेसिंग क्या है भाई? थर्ड पार्ट इज टेंजेंट ट्रेसिंग। टेंजेंट ट्रेसिंग लिखो इसमें थोड़ा सा। लिखो, इन टेंजेंट ट्रेसिंग, इन टेंजेंट ट्रेसिंग directrix is taken as directrix is taken as tangent to tangent directrix is taken as the tangent to the series of paths to the series of paths series to the series of paths to the series of path paths paths to the series of paths traced by cutting edges traced by cutting edges traced by cutting edges। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है बेटा? टेंजेंट बनानी है सीरीज ऑफ पाथ्स को लेके। जो कौन सीरीज ऑफ पाथ क्यों बोल रहा हूं मैं वो भी समझाता हूं। 2 मिनट मैंने बोला ना थोड़ा सा टेढ़ा है, बट अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, पक्का क्लियर करूंगा। पेशेंस रखना बस थोड़ा सा, ठीक है? तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं पहले। तो इन टेंजेंट ट्रेसिंग द डायरेक्ट्रिक्स इज टेकन एज द टेंजेंट टू द सीरीज ऑफ पाथ्स ट्रेस्ड बाय द कटिंग एज। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स कैसे लेनी है हमें? टेंजेंट लेनी है टू द सीरीज ऑफ पाथ, टेंजेंट लेनी है टू द सीरीज ऑफ पाथ ट्रेस्ड बाय द कटिंग एजेस। ठीक है, ट्रेस्ड बाय द कटिंग एजेस। तो देखो बेटा क्या मीनिंग है इसका, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर द गेट बट यस आईएएस वगैरह या आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट है। गेट वेट में नहीं आएगा, जितना मैंने पढ़ा दिया उतना नहीं आएगा। बस आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसके एग्जाम्पल को लेने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब जरा एक सिंपल मिलिंग ऑपरेशन ले रहा हूं बेटा, ध्यान देंगे। ये रहा मिलिंग कटर, ये रहा वर्क पीस। ध्यान देना जरा। आप सोच रहे होंगे ये कैसा वर्क पीस है गौरव सर? ठंड पाओ बस, थोड़ी सी ठंड पानी है, फिर आप बोलोगे सर अब मैं समझ गया भाई। क्या बोलोगे? अब मैं समझ गया भाई। पेशेंस बहुत जरूरी है लेक्चर में। ये जो है ना मिलिंग कटर है, ये इसकी शाफ्ट है एक्चुअली। ये आर्बर में लगा हुआ है ये, ठीक है? ये इसकी शाफ्ट है। यहां पे कटिंग एजेस बनी हुई है, ये ऐसे करके ये कटिंग एजेस बनी हुई है। मिलिंग कटर है ये, माइंड इट प्लीज। नेता बनने की ना जरूरत नहीं है। और ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। डायग्राम को समझाने के लिए समझे जरा। ये सिलेंडर है, ऐसे समझो एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर पे दांत बने हो, कटिंग एजेस बनी हुई है, ठीक है? और ये उसकी शाफ्ट है जो मशीन में लगी हुई है, ऐसे करके घूम रहा है ये। ऐसे समझ पा रहे हैं? ऐसे लाइक दिस, ऐसे करके ऐसे। ओके, क्लियर हो रहा है? और ये नीचे कौन है बेटा? ये वर्क पीस है अपना। दिस इज द वर्क पीस। और ये जमीन हो गई, जमीन में मान लो, या बेड है, बेड में फिक्स है ये वर्क पीस। ये हो गया साइड व्यू। ठीक है, इसको इधर से देखते हैं हम। मतलब आपके लिए अभी फिलहाल समझो तो फ्रंट व्यू कह सकते हो आप इसको। चलो ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू। अब इसको इधर से देखो, इधर से, यानी मैं इधर खड़ा हो गया, अब मैं इधर से देख रहा हूं, तो मुझे क्या दिखाई देगा जल्दी बताओ? मुझे ये शाफ्ट दिखाई देगी जो कि एक सर्कल की तरह होगी। इसको समझाने के लिए बिल्कुल इसी के लेवल पर चीजें कर लेते हैं। ध्यान देंगे प्लीज एवरीवन, बहुत बड़ी चीज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और ये वाला एक्सिस, इसका कलर रेड कर लेते हैं। ये वाला एक्सिस एज इट इज, ये आ रहा, ये रहा। रटना मत कुछ भी,
अब फोकस प्लीज सामने, ये शाफ्ट वाला हिस्सा ये बना दिया मैंने, ये रहा, छोटी थी शाफ्ट, ठीक है। और बाकी का ब्लैक कलर लेते हैं इसके लिए, रुको 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 रुको, इसको अंडू कर देते हैं और ब्लैक कलर लेते हैं, ये रहा, ब्लैक 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 ब्लैक, ये रहा, ठीक है भाई। ये रहा आपका, ध्यान देना, कटर का ये शाफ्ट वाला हिस्सा जहाँ पे शाफ्ट होगी, है ना, आर्बर जहाँ पे होगा, आगे बात करेंगे आर्बर वार्बर क्या होता है ये सब, समझो यहाँ पे शाफ्ट है कुल मिला के। और जो कुल मिला के हमारा टूल है वो सर्कल होता है, लाइक दिस, ये ऐसे करके सर्कल शेप का है, मिलिंग कटर है अपना। और इसमें क्या बने हुए हैं बेटा, इस मिलिंग कटर में क्या बने हुए हैं, यहाँ पे दांत बने हुए हैं, ऐसे इमेजिन कर लो, ये मिलिंग कटर ये रहा, फील कर पा रहे हो, शॉर्ट में समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ मैं, है ना, वरना डायग्राम में मिलिंग कटर का बहुत बेहतरीन बनाता हूँ, जो आगे बनाऊंगा बाद में, अभी फिलहाल समझ लो ये है बस, ये हमारा मिलिंग कटर है, इमेजिन कर लो। अरे ये क्या रखा हुआ भाई, ये हमारा मिलिंग कटर है, ठीक है, क्लियर, देख पा रहे हैं क्या हो रहा है। और ये कौन है बेटे, ये कौन है, ये रहा वर्क पीस, ये रहा हमारा वर्क पीस, वर्क पीस, रुको एक सेकेंड, वर्क पीस में यहां पर बनाऊंगा, एक मिनट दें मुझे, ये रहा, ये रहा वर्क पीस। यहाँ वर्क पीस को मैं थोड़ा उठा के बनाऊंगा ऊपर ऐसे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कटिंग भी तो करनी है ना, मैं ये कटिंग होते हुए जा रहा होगा ना, ऐसे करके इमेजिन करो लाइक दिस, है ना, ये है हमारा वर्क पीस, क्लियर हुआ। अब ये पूरा वर्क पीस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जैसे पूरा वर्क पीस है, ये पूरा वर्क पीस है। अब समझ में आ रहा है कि अब क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर हो रहा है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, हो गया साइड व्यू, ऐसे इमेजिन करो, तो ये ऐसे से घूम रहा है, फ्रंट व्यू में देखने पे साइड व्यू में ऐसे से घूम रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट घूम रहा है, शाफ्ट यहाँ लगी हुई बीच में, है ना, क्लियर हो गया। अब ये ऐसे से घूम रहा है बेटा, ध्यान देना, अब यहाँ पे असली खेल है। ये वर्कपीस के हैचिंग साइन को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझाना है यहाँ पे। अब प्लीज फोकस रखेंगे जरा सा सामने, टेंजेंट ट्रेसिंग को समझना थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए प्लीज फोकस सामने, फोकस प्लीज सामने। ये हमारा वर्कपीस है, जब ये ऐसे घूमेगा तो बेटा क्या यहाँ पे एक ही कटिंग एज है, क्या यहाँ पे एक ही कटिंग एज है, नहीं, यहाँ पे सेवरल कटिंग एजेस हैं बेटा। तो हर कटिंग एज कुछ ऐसे कट कर दो, मेटल को ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी, ऐसे कर करके इमेजिन करो, ऐसे कर करके मेटल कटता हुआ जाएगा डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट कटिंग एजेस, पहली कटिंग एज पे दूसरी कटिंग एज पे तीसरी, समझ पा रहे हैं। एक कटिंग एज थोड़ी कटिंग कर रही है, एक कटिंग एज चलेगी, उसके पीछे दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी, फिर चौथी आ जाएगी, तो सीरीज बनेगी कि नहीं बनेगी। जो सीरीज वर्ड यहाँ पे यूज किया था हमने, कहां गया हटा दिया मैंने, जो सीरीज वर्ड मैंने लिखवाया ना, देखो चेक करो, लिखवाया मैंने कि डायरेक्ट्रिस इज टेकन एज अ टेंजेंट टू द सीरीज ऑफ द पाथ ट्रेस बाय द कटिंग एजेस, सीरीज ऑफ द पाथ ट्रेस बाय द कटिंग एजेस, सीरीज ऑफ द पाथ, तो सीरीज, ये सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7, ये सब सीरीज बन रही है ट्रेस बाय द कटिंग एजेस। तो क्या ये जो पाथ मैंने बनाया है, क्या ये कटिंग एज की वजह से बना, बिल्कुल बना है। एक कटिंग एज का पाथ दे रहा, दूसरी कटिंग एज का पाथ दे रहा, तीसरी वाली का दे रहा, चौथी वाली का दे रहा, ऐसे कर करके हर कटिंग एज अपना अपना मटेरियल काट रही है, तो सीरीज ऑफ पाथ बन गई। अरे सीरीज ऑफ पाथ बन गई, सीरीज ऑफ पाथ ट्रेस बाय द कटिंग एज हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हो गए हमारे, ध्यान देंगे। अब मैं थोड़ा इसको बड़ा करके अगले पेज पे बना रहा हूं, कुछ इस तरह की पिक्चर जा रही है, इस तरह की, ऐसे इमेजिन करो, कुछ इस तरह की पिक्चर जा रही है, ये थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं, ऐसी पिक्चर जा रही है। तो ये हमारे कौन है, ये कटिंग एज द्वारा ट्रेस किए गए पाथ हैं, और जो एक नहीं बहुत सारे, क्यों है, क्योंकि मल्टी पॉइंट कटिंग ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए। अब आपको क्या करना है, इन सारे पाथ पे एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करनी है, एक ऐसी टेंजेंट ड्रॉ करनी है जो सारे पाथ को टच करे, समझ पा रहे हो। एक मिनट, ये मैं वो वाली लाइन ले रहा हूं जहां से हम मेजर करना चालू किए थे, ये वाली लाइन है, ये वाली। अब आप बेटा ध्यान दो, ये हो गए पाथ जो कटिंग एजेस बना रही हैं। अब आपको इनसे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है जो सबके लिए कॉमन हो। अगर मान लो टेंजेंट मैं यहां बनाऊंगा, एक सेकेंड, अगर मैं टेंजेंट यहां बनाऊंगा, ऐसे करते हो ध्यान दो, इस वाले पाथ पे टेंजेंट बनाऊंगा तो ये तो सबको टच नहीं कर रही, इस वाले पाथ पे बनाऊंगा
तो सबको टच नहीं कर रही, इस वाले पाथ पे बनाऊंगा तो सबको टच नहीं कर रही। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो भैया समझ पा रहे हो, यहां बनाऊंगा तो केवल इस वाले के लिए होगी, इस वाले के लिए होगी। ऐसी टेंजेंट बनानी है एक जो सबको टच करे, सारे पाथ को कनेक्ट करे। तो ऐसी केवल एक ही टेंजेंट बन सकती है। बता रहा हूं कहां पे, ध्यान देना जरा। सबको अंडू कर दो। ऐसी टेंजेंट केवल एक ही बन सकती है बेटा, ध्यान देंगे प्लीज। और वो ये रही, इस वाले पाथ को ये लो, 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 इस तरह से ड्रॉ कर दो लाइक दिस। दिस इज द टेंजेंट ट्रेसिंग। तो आपको एक टेंजेंट बनाना है जो सबको क्या करे, क्रॉस करे, सबको कनेक्ट करे। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की ना, ये वाली दिस लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। डेफिनेशन को पढ़िए। टेंजेंट ट्रेसिंग के अंदर क्या लिखवाया मैंने, इन टेंजेंट ट्रेसिंग डायरेक्ट्रिक्स इज टेकन एज द टेंजेंट टू द सीरीज ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कटिंग एजेस। ट्रेस्ड बाय द कटिंग एजेस। कब एक कटिंग एज को नहीं लेना, सारी कटिंग एजेस को लेना है इसको, क्योंकि ये जो पाथ बना है, यहाँ पे जो सीरीज बनी है एक कटिंग एज से नहीं बनी है, बहुत सारी कटिंग एजेस ने बनाई है। तो वहां पे हमें टेंजेंट डालनी है जो सबके लिए कॉमन हो। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल द टेंजेंट ट्रेसिंग। अब आप सोचोगे सर ठीक है चलो मान लिया आपकी बात, वेयर इज द जी जनरेट्रिक्स कहां है? तो ऑलवेज रिमेंबर, मिलिंग कटर के केस में जब भी वर्कपीस का और मिलिंग कटर का कॉन्टैक्ट बनेगा, जहां कॉन्टैक्ट बनेगा वो कहलाएगी जनरेट्रिक्स। तो हेयर दिस इज द जनरेट्रिक्स। ये जो आप देख रहे हो ना, तो हेयर जनरेट्रिक्स इज दिस। ध्यान देना जरा, थोड़ा रेड कलर से यूज करता हूं। ये है जनरेट्रिक्स बेटा। दिस इज द जनरेट्रिक्स, दिस इज द जी। तो मैंने वही बताया, जब भी मिलिंग कटर का वर्कपीस का कांटेक्ट होगा वो जनरेट्रिक्स होगी। देख चेक करो, यहां पे भी क्या है, मिलिंग कटर का वर्कपीस का जो कांटेक्ट था वो जनरेट्रिक्स है। तो ध्यान दो, अब ये जनरेट्रिक्स और ये हमारी हो गई इधर डायरेक्ट्रिक्स। ये हो गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स। टेंजेंट ट्रेसिंग, ठीक है, मतलब सीरीज ऑफ पाथ मिल गए, फिर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी जो सारे पाथ को कनेक्ट कर रही है। सीधा सा मतलब सब सरल भाषा में ये है, ये बन गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स। अब बेटा जनरेट्रिक्स को देखो, डायरेक्ट्रिक्स को देखो, दोनों को जरा ध्यान से देखो, दोनों को ध्यान से देखो जरा। अब जो हमारी जनरेट्रिक्स है वो ये रही और डायरेक्ट्रिक्स ये रही। इस वाले डायग्राम में जनरेट्रिक्स कैसे शो करूंगा मैं? ये तो हमारा फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है। इस वाले डायग्राम में जनरेट्रिक्स किधर होगी, कौन बताएगा मुझे? इस वाले डायग्राम में जनरेट्रिक्स यहां पर छुपी हुई है, दिख नहीं रही है। जो इसी चीज का साइड व्यू देख रहा हूं ना मैं, देखो जरा, इस चीज का जब मैं साइड व्यू देखूंगा ऐसे करके, तो जनरेट्रिक्स मुझे यहां पे दिखाई देगी कि नहीं देगी? जनरेट्रिक्स इस व्हाइट प्लेन के इस वाले डायग्राम को अगर मैं देखता हूं, इस वाले डायग्राम को, इसको फिगर 1 बोल दो, इसको फिगर 2 बोल दो। फिगर 2 को अगर मैं देखूं तो जनरेट्रिक्स क्या, जनरेट्रिक्स हमारे इस व्हाइट वाले प्लेन के, इस व्हाइट वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस रखते हैं, व्यू करना जानते हैं, चीजों को देखना जानते हैं, आपको प्रोजेक्शन लेना आता है, इंजीनियरिंग थोड़ी सी नॉलेज है, तो फर्स्ट डायग्राम में जनरेट्रिक्स मुझे इस व्हाइट प्लेन के पैरेलल दिखाई दे रही है ना? चेक करो, फर्स्ट वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में जनरेट्रिक्स इस व्हाइट प्लेन के, ये जो व्हाइट प्लेन आप देख रहे हो ना, ये व्हाइट प्लेन, इस व्हाइट प्लेन के कैसी दिखाई दे रही है? पैरेलल। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल दिख रही है सर, क्लियरली दिख रही है। चेक करो। अब मैं बोल रहा हूं कि भैया मैं साइड से देखूंगा, अब साइड से, अब मैं साइड व्यू देख रहा हूं, साइड व्यू मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। अब जो जनरेट्रिक्स मुझे इस वाले प्लेन में पैरेलल दिख रही थी, इस वाले प्लेन में कैसी दिखेगी? परपेंडिकुलर दिखेगी कि नहीं दिखेगी? ऑब्वियस सी बात है भाई, मैं साइड व्यू देख रहा हूं ना, तो जनरेट्रिक्स कहां, यहां पे छुपी हुई है। अरे जनरेट्रिक्स यहां पे छुपी हुई है कि नहीं छुपी हुई है? तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? जल्दी बताओ यार, ये चीज समझ के तभी आगे बढ़ूंगा मैं। हाँ या ना में रिप्लाई करो भाई। ये जनरेट्रिक्स अभी ऐसे देखने पर ऐसी दिखाई दे रही है, इस व्हाइट प्लेन के परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है, सॉरी पैरेलल। और जब मैं इधर से देखूंगा तो मेरी तरफ आ रही है कि नहीं आ रही? चेक करो, मेरी तरफ आ रही है ना, मेरी तरफ आ रही है। दोबारा देखो, मैं जब इस व्हाइट 1 वाले फिगर को देख रहा हूं, 1 वाले फिगर को, तो जनरेट्रिक्स ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, मेरे हाथ को देखो ऐसे जा रही है। अब मैं साइड व्यू देख रहा हूं ऐसे करके, साइड व्यू ये रहा, तो मेरी तरफ आ रही है ना, मेरी तरफ आ रही है ना, और साइड व्यू ये रहा, तो साइड व्यू का मतलब क्या है? मेरी तरफ आना, यानी कि ये बाहर की तरफ आएगी कि नहीं आएगी? यानी ये जनरेट्रिक्स आपकी तरफ आएगी ना, यानी इस फिगर नंबर 2 के
या मैं बोलूं इस व्हाइट वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्लियर हो रहा है? तो कुल मिला के ये रही डायरेक्ट्रिक्स और ये जनरेट्रिक्स जो दिख नहीं रही है यहां पे, जो हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक्चुअली हमारी इस व्हाइट वाली स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। तो व्हाइट वाली स्क्रीन के परपेंडिकुलर हो गई जनरेट्रिक्स, व्हाइट वाली स्क्रीन के पैरेलल हो गई डायरेक्ट्रिक्स, और जनरेट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे कैसे हो गई? जनरेट्रिक्स और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे के कैसे हो गई? परपेंडिकुलर। दिखाई दे रहा है? ये गई हमारी जनरेट्रिक्स और ये गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स, दोनों एक दूसरे को गए परपेंडिकुलर। तो कैसा प्लेन मिलेगा? अरे जब जनरेट्रिक्स और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या मिलता है? अरे एक प्लेन फ्लैट सरफेस मिलती है। तो क्या इस तरह की मशीनिंग में, चेक करो जरा, क्या इस तरह की मशीनिंग में आपको एक फ्लैट सरफेस मिलेगा? चेक करो, बिल्कुल मिलेगा, 100 बार मिलेगा। अब देखो एक चीज और, ये हो गया फ्रंट व्यू, ये हो गया साइड व्यू। अब मैं इसी चीज को जब ऊपर से देखूंगा, इसी चीज को, तो मिलेगा टॉप व्यू। तो टॉप व्यू बना देता हूं आपके लिए मैं, किससे ही खत्म हो जाएगा। मैं आपके लिए नेक्स्ट पेज पर टॉप व्यू बना देता हूं बेटा, फोकस सामने, ये रहा, मैं आपके लिए टॉप व्यू बनाता हूं। तो टॉप व्यू जब मैं देखूंगा बेटा, तो ये है हमारा वर्क पीस। इस टॉप व्यू में जो हमारा मिलिंग कटर था उसका ब्लू कलर कर ले रहा हूं, वो कैसा दिखाई देगा मुझे? ये रहा सेंटर, यहां ले लेता हूं, ये रहा आपका मिलिंग कटर ऊपर से देखने पे। ये उसकी वो 2 शाफ्ट हैं, ये रही, मतलब शाफ्ट इन द सेंस जहां पे ये फिक्स होगा कहीं पे आर्बर में, जिसके स्पिंडल में जहां ये घूम रहा होगा। ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान देना जरा। अब ये आप बोलोगे सर चरण कहां है आपके? ठीक है। और ये क्या हो गया बेटा? ये हो गई इसकी कटिंग एजेस। चेक करो जरा, टॉप व्यू ऐसे दिखाई देगा क्या? अरे ऊपर से देखना, टॉप व्यू ऐसे दिखाई देगा कि नहीं देगा? चेक करो, बिल्कुल देगा गौरव सर, 100 बार देगा। अब ये क्या है? मैंने बोला जहां पे मिलिंग कटर और वर्कपीस टच करता है वो जनरेट्रिक्स होती है। तो जनरेट्रिक्स ये रही बेटा, ये रही जनरेट्रिक्स, ये रही जनरेट्रिक्स। आंखें फाड़ के देख लो, ये रही जनरेट्रिक्स। दिख गई? ये टॉप व्यू है बेटा, टॉप व्यू। ये रही जनरेट्रिक्स, जी लिख देता हूं उस पर, जी, ये रही जी, जनरेट्रिक्स दिख गई। और डायरेक्ट्रिक्स कहां थी बेटा? जरा इसी वाले डायग्राम को ऊपर से देख रहे थे अभी हम, टॉप से। अब डायरेक्ट्रिक्स किधर जा रही है? ये जा रही है, ये रही डायरेक्ट्रिक्स, ये रही। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है। ये रही डायरेक्ट्रिक्स डी, दिस द डायरेक्ट्रिक्स। अब जब जनरेट्रिक्स और डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन हो और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, चेक करो परपेंडिकुलर है, क्या मिलेगा? अरे फ्लैट सरफेस ही तो मिलेगा, यही तो मिलेगा, यस और नो। और चेक कर लो, जैसे जैसे मिलिंग कटर घूमते हुए आगे जाएगा, फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। जैसे जैसे मिलिंग कटर घूमता हुआ आगे जाएगा, गर्र करता हुआ, तो क्या मिलेगा? फ्लैट सरफेस ही तो मिलेगा। हुआ क्लियर नहीं हुआ? अरे हुआ क्लियर नहीं हुआ? जल्दी बताओ। शाबाश। तो ये है टेंजेंट ट्रेसिंग। तो थोड़ा सा इसको समझने का खेल है बेटा, बट इस लेवल पे आपको और जाना नहीं है। मैंने एग्जांपल जरूर दे दिया, इनकेस कभी आ जाए, इससे बाहर एग्जाम जाएगा ही नहीं। अब टेंजेंट ट्रेसिंग भी मैंने आपको पढ़ा दिया, इससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं अब। तो काइंडली तीनों डायग्राम बना लो, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। ये टॉप व्यू हो जाएगा बेटा, टॉप व्यू। क्लियर हुआ? तो कुल मिला के क्या मिल गई हमें एक फ्लैट सरफेस मिल गई। छाप लो फटाफट, ठीक है। प्लेन मिलेंगे, ये प्लेन बना दिया हमने एक। तो यहां पे कुल मिला के बस इतना ध्यान रखना है, टेंजेंट ट्रेसिंग बेसिकली मिलिंग कटर में यूज होती है, जहां पे मल्टी पॉइंट कटिंग है, जिसकी वजह से मल्टी एजेस कटिंग कर रही है एक साथ। तो हर एज अपना अपना पाथ ट्रेस कर रही है, हर एज अपना अपना पाथ काट रही है इस तरह से। तो आपको उसमें कॉमन टेंजेंट बनाना है, वो कहलाता है डायरेक्ट्रिक्स। और जनरेट्रिक्स कहां से आएगी? रटो मतलब, जनरेट्रिक्स आएगी जो भी वर्कपीस से टच कर रही होगी हमारी कटिंग है, जो भी मतलब मिलिंग कटर वर्कपीस से टच कर रहा होगा, तो जहां पे वर्कपीस का मिलिंग कटर का कॉन्टेक्ट बनेगा, वो क्या बनेगा? वो बनेगा डायरेक्ट्रिक्स। जैसे खुद ही बताओ, यहां पे हमारा जो कटर है वो एक सिलिंड्रिकल शेप का है कि नहीं है? चेक करो, बेटा रटोगे नहीं, फेंक दो नहीं उठा के। सिलिंड्रिकल शेप का है कि नहीं है ये? अब एक सिलेंडर को आप एक फ्लैट सरफेस पर रखोगे अगर,
तो कैसा कॉन्टैक्ट बनेगा? लाइन कॉन्टैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? लाइन कॉन्टैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर मैं ये मेरे पास एक सिलिंड्रिकल सरफेस एक देख रहा हूं सिलेंडर जैसा है, जब मैं इसको किसी फ्लैट सरफेस पर रखूंगा तो लाइन कॉन्टैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो भैया यहां पे मिलिंग कटर सिलिंड्रिकल शेप का है और वो फ्लैट वर्कपीस पर रखा हुआ है, तो लाइन कॉन्टैक्ट बना कि नहीं बनाइए? इसीलिए यहां पे हमारी जो जनरेट्रिक्स है वो स्ट्रेट लाइन है। सर हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? छाप लो फटाफट। तो मतलब जहां पे वर्कपीस का और मिलिंग कटर का कांटेक्ट बन रहा है वो कहलाएगी जनरेट्रिक्स। पिछले केस में इधर आओ, जरा इधर आओ, इस वाले केस में इस तरह से कांटेक्ट बनना था वर्कपीस का और मिलिंग कटर का, इसीलिए ये जनरेट्रिक्स थी। ये जनरेट्रिक्स थी, ये जनरेट्रिक्स हो गई। अब डायरेक्ट्रिक्स कैसी है? डायरेक्ट्रिक्स चेक करो, डायरेक्ट्रिक्स कैसी है? डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसी जनरेट्रिक्स और स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स, तो ऑब्वियस बात है कैसी सरफेस मिलेगी? एक ग्रूव मिल गया कि आपको कैसी सरफेस मिली? चेक करो, ये वाली सरफेस मिली, इस तरह से मिली कि नहीं मिली? मिली कि नहीं मिली? इस तरह से पूरी अंदर तक सरफेस मिल जाएगी। आया कुछ समझ में? अरे आया कुछ समझ में? अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो रटो मत। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। तो कुल मिलाकर मैं इसको समराइज करता हूं। पहले सबसे आसान है हमें समझना किसको? हमारे जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जिसमें हम ट्रेसिंग यूज कर रहे हैं, वो सबसे आसान है समझना। तो उसमें मैंने आपको मोशन देखना सिखाया था, कटिंग मोशन क्या है, फीड मोशन क्या है। वहां से हमने जी और डी निकालना सीख लिया। फिर हमने फॉर्मिंग पाया। फॉर्मिंग और भी आसान है, फॉर्मिंग में कुछ करना ही नहीं है। जैसी टूल की शेप, जैसी कटिंग एज की शेप, वैसी हमारी क्या बन जाएगी? वैसी हमारी जी बन जाएगी। बात खत्म हो गई। इसमें सोचना ही नहीं है। कहीं लिखवाया था मैंने, कहीं पे लिखवाया था फॉर्मिंग के बारे में, मैंने मिटा दिया शायद मैंने, ये रहा लिखवाया था। जी सिंपली इज नथिंग बट द शेप ऑफ द कटिंग एज। बात खत्म। फॉर्मिंग के केस में जनरेट्रिक्स इज सिंपली द प्रोफाइल ऑफ द कटिंग एज। खत्म। बात समझ में आ रही है? लिख लो इस बात को। इन केस ऑफ फॉर्मिंग लिख लो यहीं पे, इसी वाली स्लाइड में लिख लो जहां पे हमने नोट्स बनाए हैं। इन केस ऑफ फॉर्मिंग जनरेट्रिक्स इज सिंपली द प्रोफाइल ऑफ द कटिंग एज। खत्म। प्रोफाइल ऑफ द कटिंग एज या शेप ऑफ द कटिंग एज और द कटिंग टूल। खत्म। कुछ करने ही नहीं इससे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ मोशन होगा वो डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा इसमें। अब आया टेंजेंट ट्रेसिंग। तो रटो मत, ये मत सोचना यार गौरव सर बहुत टफ हो रहा है। बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत आसान है। एक बार रिवाइज करोगे क्लियर हो जाएगा। टेंजेंट ट्रेसिंग में याद कर लो मिलिंग कटर में होनी है इन जनरल, जहां पे मल्टी कटिंग एज है एक साथ। तो मल्टी कटिंग एज अपना अपना पाथ कट कर रही है, ठीक है। तो मल्टी एज जहां पे पाथ कट कर रही है उसकी सीरीज बना लो, उस सीरीज में कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो, बात खत्म। बात खत्म। वो बन गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स। अब जनरेट्रिक्स कहां से आएगी? रटना नहीं है। जहां पे वर्कपीस और टूल का कांटेक्ट बनेगा वो जनरेट्रिक्स होगी। जैसे इस वाले केस में क्या हो रहा है? इस वाले केस में सिलिंड्रिकल शेप का हमारा वर्कपीस है, सिलिंड्रिकल शेप का टूल है और वर्कपीस हमारा फ्लैट है। तो जब एक सिलेंडर फ्लैट सरफेस पर जाएगा तो कैसा कांटेक्ट बनाएगा? स्ट्रेट लाइन कांटेक्ट बनाएगा। बात खत्म। खत्म हो गई बात। तो ये बन गई स्ट्रेट लाइन वाली जनरेट्रिक्स और स्ट्रेट लाइन की डायरेक्ट्रिक्स के साथ खत्म। छाप लो फटाफट, छाप लो फटाफट, छाप लो फटाफट। हुआ बेटा क्लियर? तो ये था किसके बारे में? सरफेस जनरेशन के बारे में। इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। अब आता है जनरेशन प्रोसेस क्या है। तो टेंजेंट ट्रेसिंग मैंने आपको सिखा दिया, फॉर्मिंग मैंने आपको सिखा दिया, टेंजेंट ट्रेसिंग सिखा दिया। जनरेशन प्रोसेस ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको 3D मॉडल से ही समझा पाऊंगा मैं। इसीलिए फिलहाल इतना लिख लो, इसमें हेडिंग डाल लो जनरेशन प्रोसेस और केवल इतना लिख लो कि गियर प्रोफाइल आर। अब गियर का जो प्रोफाइल होता है, गियर का जो प्रोफाइल बनाते हैं हम लोग, देखा होगा आपने इस तरह से। आपने अगर MD वगैरह पढ़ी है, मशीन डिजाइन या थ्योरी ऑफ मशीन में गियर के बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो जो गियर के प्रोफाइल बनते हैं वो जनरेशन प्रोसेस होता है बेटा। क्या होता है? कहते हैं ना गियर प्रोफाइल जनरेट कर रहे हैं, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल होती है ना, देखा होगा आप लोगों ने, पढ़ा होगा। तो ये जो प्रोफाइल हम गियर का बनाते हैं ये जनरेशन प्रोसेस से बनाते हैं। तो बस इतना लिख लो इसमें। कल को जब क्वेश्चन अगर कोई आ जाए कि गियर टीथ किस तरह से बनते हैं, तो लिख लो गियर टीथ प्रोफाइल इज जनरेटेड बाय जनरेशन प्रोसेस। दैट्स इट। इतना लिख लो बस। मतलब भाई गियर की तो कटिंग करोगे आप। मान लो गियर का प्रोफाइल बनाना है आपको किसी ब्लैंक में से, मान लो एक सर्कुलर कोई चीज है, इसमें से आपको गियर बनानी है, तो वो भी तो कटिंग करोगे, तो वहां भी तो कटिंग मोशन, फीड मोशन कुछ रहे होंगे। तो वहां पे कैसे सरफेस ऑब्टेन हो रही है, मतलब जो गियर के टूथ पे जो सरफेस आ रही है वो कैसे ऑब्टेन हो रही है, वो उस प्रोसेस का नाम है जनरेशन। खत्म। इतना लिखना है बस आपको, ठीक है। तो ऐसे लिख लो गियर टीथ जनरेशन
गियर तीथ जनरेशन बाय हॉबिंग और गियर शेपिंग, बाय हॉबिंग एक गियर बनाने का प्रोसेस आगे बात करेंगे, बाय हॉबिंग और गियर शेपिंग, हॉबिंग एक गियर बनाने का प्रोसेस है, गियर शेपिंग भी गियर बनाने का प्रोसेस है, ठीक है। तो गियर तीथ जनरेशन बाय हॉबिंग और गियर शेपिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ जनरेशन प्रोसेस, ठीक है। यानी कि जो गियर की प्रोफाइल बनेगी वो जनरेशन से बनेगी, वो ट्रेसिंग नहीं होगी, वो फॉर्मिंग नहीं होगी, वो टेंजेंट ट्रेसिंग नहीं होगी, वो जनरेशन होगी। इसीलिए ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इन डायरेक्ट जनरेटर्स एंड डायरेक्टर्स गियर प्रोफाइल आर जनरेटेड बाय ट्रेसिंग, टेंजेंट ट्रेसिंग, फॉर्मिंग या जनरेशन। तो आपको टिक करना है जनरेशन, किस्सा खत्म। समझ गए मेरे बच्चों? एम आई क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं अच्छा लगा होगा लेक्चर। प्लीज ध्यान दें मेरी बात का, अभी जाना नहीं, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा। दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे ज्यादा फोकस ट्रेसिंग पे करना है। फॉर्मिंग बहुत ही आसान है भैया, जैसा टूल का शेप वैसी कटिंग एज की वैसी वर्कपीस पे शेप। अब जैसी वर्कपीस पे शेप आ रही है वो हमारी जनरेटिक्स हो गई, बात खत्म। अब घूमने वाला प्रोसेस डायरेक्ट्रिक्स बताएगा, इसमें किस्सा ही खत्म। टेंजेंट ट्रेसिंग और भी आसान भैया, मिलिंग कटर में मल्टी एजेस हैं, एक साथ सीरीज बना रही है, उन पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो, डायरेक्ट्रिक्स बन गई। अब जनरेट्रिक्स कहां से आएगी भैया? जनरेट्रिक्स आ जाएगी जहां पे कॉन्टैक्ट बनेगा वर्कपीस का और टूल का। 2 एग्जांपल मैंने दिए, ठीक है। अब आया फॉर्मिंग। जनरेशन क्या है भैया? जनरेशन है गियर बनाने का प्रोसेस, किस्सा खत्म। समझ गए? छाप लो फटाफट, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस भी आए हुए हैं इस पे, ये रहा। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट 2021। फटाफट से निपटाओ बेटा। 2021 में जब क्वेश्चन आया था ना तो बच्चों ने बड़ी मतलब क्या बोलूं, मतलब मुझे इतना ज्यादा मैसेज कर रहे थे सर, मतलब मजा आ गया सर, पेपर आपने सेट किया था क्या? ये डायरेक्टली मैसेज आए थे बच्चों के मेरे पास, मेरे एफबी प्रोफाइल पे पड़े हुए हैं, फेसबुक प्रोफाइल पे चेक कर लेना जाके। पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन मशीनिंग ऑपरेशन इफ द कटिंग टूल ट्रेसेस द वर्कपीस सच दैट द डायरेक्शन cutting tool traces the workpiece such that the directrix perpendicular to the plane of the generatrix as shown in the figure, the surface generated। देखिए ये है जनरेट्रिक्स सर्कल की और डायरेक्ट्रिक्स ये रही, और बोल रहा है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं भाई। ये रहा, अरे मजा आ गया बेटे, मजा आ गया। जल्दी बताओ क्या बनेगा? स्फेरिकल सरफेस बनेगी। पूछ रहा है सरफेस जनरेटेड इज स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, प्लेन। देखो सब पढ़ा दिया मैंने आपको। स्फेरिकल सरफेस भी हमने जनरेट करी थी, एक स्फेयर सा बनाया था कुछ, है ना। सिलिंड्रिकल हमने जनरेट करी, सरफेस और रेवोल्यूशन हमने पढ़े आज। प्लेन, जल्दी बताओ, गेट का क्वेश्चन है बेटा 2021 का, जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर? सिलिंड्रिकल, बी। खत्म, टाटा बाय बाय। आई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अ मशीन ऑपरेशन इन इफ द जनरेट्रिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स बोथ आर स्ट्रेट लाइन, द सरफेस ऑब्टेन्ड एज सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। यहां तक है ये, इसके बाद ये लाइन मत पढ़ना बेटा, ये ओवर टाइपिंग हो गई है, ये इसको हटा दो, इस ओवर टाइपिंग को हटाओ पहले। अब ऑप्शन चेक करो। मशीन ऑपरेशन इफ द जनरेट्रिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स बोथ आर स्ट्रेट लाइन, द सरफेस ऑब्टेन्ड इज सिलिंड्रिकल, हेलिकल, प्लेन या सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। अरे हमारी जनरेट्रिक्स भी स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स भी स्ट्रेट लाइन है, सिलिंड्रिकल तो बनेगा नहीं, हेलिकल तो बनेगा नहीं, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन बनेगा नहीं, तो प्लेन बनेगा। कितना आसान हो गया आपके लिए ये काम, कितना आसान हो गया बेटा। इसीलिए कह रहा हूं बेटा फॉलो करो मुझे, मेरे चैनल को फॉलो करो, हम लोगों को फॉलो करो, हम लोगों को सपोर्ट करो, बहुत आगे ले जाऊंगा बेटा। कंटेंट में कमी नहीं मिलेगी, ये गौरव बाबू का प्रॉमिस है। और मुझे और ज्यादा बेहतर जानने के लिए बेटा मेरे सैकड़ों तो क्या हजारों शायद वीडियो पड़े हुए यूट्यूब पे, जाके देखो बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द यूपीपीएससी 2019। जो लोग यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बेटा पढ़ो क्वेश्चन को। मशीनिंग ऑपरेशन इफ द पाथ ऑफ जनरेट्रिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स आर सर्कुलर, इफ द पाथ ऑफ जनरेट्रिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स आर सर्कुलर एंड स्ट्रेट लाइन, यानी कि जनरेट्रिक्स सर्कुलर है और डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन है। जनरेट्रिक्स सर्कुलर है, डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन है, समझो जरा। जनरेट्रिक्स सर्कुलर, डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन, सरफेस ऑब्टेन विल बी। अब मजा आ गया, जल्दी बता दो। सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन नहीं, जनरेट्रिक्स ये सर्कल है और डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। हेलिकल नहीं,
प्लेन नहीं सिलिंड्रिकल, किस्सा खत्म, छाप लो फटाफट। तो आया मजा बेटा लेक्चर में, आया मजा बेटा लेक्चर में, जल्दी बताओ मुझे, रिप्लाई करो फास्ट। मैं लाइव नहीं हूं बट मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा, लाइव करो फटाफट से बेटे। और वीडियो वगैरह अच्छे लग रहे हैं तो बेटा शेयर वेयर करते जाओ प्लीज, ठीक है बच्चों। चलिए तो बेटा उम्मीद करता हूं लेक्चर समझ में आया होगा, इसको प्लीज शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा और हमें सपोर्ट करो थोड़ा सा बेटा, चैनल को ग्रो करवाओ। इस ऐसा कंटेंट आपको अगर लगता है कि नहीं गौरव सर मेहनत कर रहे हैं, टीम उनकी मेहनत कर रही है, तो डेफिनेटली आपको शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, कॉलेज के ग्रुप्स में डालो, बच्चों को ऐड करो इसमें, ठीक है दोस्तों। चलिए मुलाकात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।